विजय भैया को छोड़ के, विजय चौहान भैया को छोड़ के सारे सिंगर किसी दूसरे राइटरों का गाना लेते हैं 1,500 रुपये दे के और मार्केट में अपना वैल्यू। गोरे गोरे गलिया पतिल करिया जान मारे गोरी तो हर लाल सड़िया। बिन सालनी को इस इंडस्ट्री में लाने वाले हैं। पहला भैया ले हाथे से हिलाई ए जलेबी भाई। आनंद को मैं जितना मतलब मेरा बहुत जिगरी दोस्त है, अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी है, बट उसको मैंने बहुत समझाया शुरू में कि देखो भाई तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। तो मुस्कान वाला केस देखा था आपने इंस्टाग्राम पे? हाँ बस वो देखा था, बस मैंने भी गा दिया, वैसे डाल दिया। सही बात है, हंसुआ कितना बोतर हो अपने और किसी अब है खुशबू तिवारी केटी या फिर प्रिया पुनीता। पूरी दुनिया को पता है कि बागी बलिया क्या है क्या कहते हैं भोजपुरी web.com करके, जिस पर डाउनलोड हुआ करते थे। ये डाउनलोड। PS लालू ये आपके राइटर रहे हैं, बड़े गाने लिखते हैं आपके लिए वाला काम कर। और दूसरा है अंकित उजाला, किसी से चुनना चाहेंगे? जूली जी बहुत पहले मेरे साथ काम की थी लॉकडाउन के समय। अच्छा कर चुके हैं आपका काम? अरे जूली हमारी पोस्ट आपके जा कास्टिज्म गाओ कास्टिज्म, उन्होंने बहुत फोर्स किया, तो मैंने ना एक ऐसा ही लाइव गया ना कि मुंह पे दीदी चाहे सेल्फी हमारा गाना गावे के बाद पैसा हम कुछ दिन बाद दें। वो एक बार भी नहीं बोलेंगे नहीं भैया पहले पैसा भेजना, बोलेंगे ठीक है भैया आप भेजिए ना, पैसा का दिक्कत है, पैसा कब हुआ जाएगा। वो है तोरी माई के, अरे तोरी बहन, मतलब देवर हो जाएगा जो रिश्ता, आप समझ रहे हैं के लोग। उन्होंने उस गाने को खरीद लिया, वो क्रेडिट दे ना दे वो उनकी ठीक है, वो उनके आप दिन भर में आपका दिनचर्या कैसा होता है? एक रिकॉर्डिस्ट की लाइफ कैसी होती है? बहुत सारे सिंगर होते हैं जो राइटर का वैल्यू नहीं करते हैं, जैसे कि छांट देते हैं गाने। आर्या शर्मा या फिर विकास यादव जो कहते हैं कि पढ़े वाला बेटा अगर पढ़वैया रहे तो हम बीको मांगे पढ़ा लें। सही बात। तुम्हारे अंदर अगर गायकी में दम बाना तो एक से एक लोग बैठे आपको मेहनत करते जाइए। हमारे नीलकमल भैया को देखिए ना, 19 साल के बाद हिट हुआ। 19 साल के बाद अब समझ रहे हैं हाईएस्ट म्यूजिक छोड़े प्रियांशु भैया चाहे विकास यादव 6,000 रुपया 45 म्यूजिक डायरेक्टर करे। मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात होता हूँ ऐसे। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। द बिहार विजन की टीम हमेशा उस फिराक में रहती है कि उनको मिले टैलेंट और हुनर से रचित आदमी। आज हमारे सामने द बिहार विजन की टीम पहुंच चुकी है एक ऐसे आदमी के साथ जो कि भोजपुरी लोक संगीत से बहुत मिट्टी से जुड़े हुए हैं। भोजपुरी लोक संगीत बनता है लोगों के लिए और लोगों को पसंद आती हैं व्यवस्थित गाने जिसके अंदर बात हो आज के रोज़मर्रा की। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो गाते हैं अप टू द पॉइंट सॉन्ग्स। उनके जो सॉन्ग्स होते हैं उनके सॉन्ग्स में वो देसी तड़का होता है, साथ के साथ लोगों के लिए एक फीलिंग होती है और हर परिस्थिति पे गाना बनाना इनकी है दिलचस्पी। हर परिस्थिति के गानों को अपने रंग में पिरो को लाते हैं अपने सामने, साथ ही साथ थोड़े प्रचलित रहते हैं अपने इलाके में क्योंकि थोड़ा सा गाते हैं जातिवाद। लेकिन जिस तरह का स्वर इनके पास है और जिस तरह का म्यूज़िक और लय छेड़ते हैं जब ये स्टेज पे, तो अच्छे अच्छे स्टेज को अपने नाम कर लेते हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा द बिहार विजन टीम की तरफ से द टैलेंटेड सिंगर ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, जो टैलेंट की भरमार हैं, म्यूज़िक कंपोज़र हैं, बड़े बड़े गानों में अपनी कलाकारी और अपने सुर के ताल को छेड़ा हुआ है, अतुल ठाकुर जी का। नमस्कार अतुल जी। नमस्ते। स्वागत करना चाहूँगा मैं आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट पे। बहुत कम लाइन बोल पाया मैं आपके बारे में क्योंकि इतना ही मैंने देखा था, लेकिन जिस तरह का आपका ग्राफ रहा है, करियर ग्राफ, इंडिविजुअली अपने आप को लेके चलना, अपने चैनल को रन करवाना और अपने आप से लिखना, अपने आप से गाना और अपनी जाति के प्रति इतना प्यार, अपनी मिट्टी के प्रति इतना प्यार होना, तो इसके लिए पहली बात तो मैं धन्यवाद करूँगा आपका कि खाटी रंग जो होता है भोजपुरी से वो आजकल गायब हो गया रिमिक्स के दौर में, ऑटो ट्यून के दौर में। लेकिन अतुल ठाकुर जी जो हैं वो ठाकुर हैं और गर्व से कहते हैं कि ठाकुर हैं हम। इसमें कोई दुराई नहीं है भाई, हैं तो हैं सब, अपने अपने कास्ट के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। आप भी करते हैं और हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। आपका भी थैंक यू। अब अतुल जी थोड़ा पहला सवाल ये कि अतुल ठाकुर जी आप थोड़ा बताइए अपने बारे में कि इंडस्ट्री में आप कहाँ से आते हैं और किस क्षेत्र से हैं आप? हम रहने वाले बलिया जिला उत्तर प्रदेश से हैं। बागी बलिया जिसको बोलते हैं जी। अब बागी बलिया के बारे में क्या ही बोले, सबको सब पता है कि सब पूरी दुनिया को पता है कि बागी बलिया क्या है क्या नहीं है। तो मेरा गाना शुरुआत हुआ बलिया से ही। मेरा पहला गाना जो हिट था, एक टिकटॉक के ज़माने में एक हिट हुआ था। मेरी बहुत लंबी स्टोरी है, आप जो पूछेंगे वो मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, उस स्टोरी के लिए ही ये प्लेटफॉर्म है। हाँ, तो कौन सा था वो पहला गाना जो हिट हुआ था आपका बलिया से? मेरा बहुत पहले गाना एक आया था ना, कांचे उम्र में कोड़ा जेबू, जिला बलिया में जेबू कांचे उम्र में कोड़ा जेबू।
बहुत हिट गाना था, प्रचलित गाना था, 17-17 करीब में आया था। उसी समय पियावा से पहले हमारा लो गाना रितेश भैया का भी आया हुआ। जी जी। तो उसी दौर से हम शुरुआत किए। और मेरी बहुत, जैसे कि ऐसी मेरी स्टोरी है ना कि मैं बोलता हूँ तो लोगों को यकीन भी नहीं होगा नहीं होगा मुझे, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरा स्टोरी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से शुरुआत हुई। मैं ना, जैसे कि मेरे पापा, सैलून का दुकान है मेरा जी। तो हम पापा को दुकान से खाना दे के आ रहे थे। तो एक मेरा मित्र है मुरली चौरसिया, जो कि मेरे ही क्षेत्र का है, हमारे साथ एक क्लास सीनियर था जी। तो उसने मुझे हाथ दिया, अरे सुन, भोजपुरी में काम कर लेगा। बिल्कुल। हम कहा भाई बोलना। तो कहता है अरे गाना वाना गावे लेना। तो स्कूल में हम गाते होते थे बहुत बढ़िया। अच्छा, मतलब स्कूल के समय से ही थोड़ा सा था कि बच्चों में था। और स्कूल में ये था कि फीस भी मेरा माफ था, सिर्फ एग्जाम का फीस लगता था। स्कूल गाने की वजह से ही। गाने की वजह से ही। अच्छा, ठीक। एनुअल हो गया या फिर 26 जनवरी, 15 अगस्त, चाहे अंताक्षरी होता था। गाँव की पढ़ाई भी होती थी ना, सरकारी स्कूल से मैं पढ़ा हूँ तो उधर वैसे भी फीस बहुत कम लगता था। ठीक। फिर उसने बोला कि तू गाना वाना गावे ले। तो लेके बा व्यवस्था, तो चल हम तो के पैसा देते तू गा। तो मैंने मजाक लिया उस चीज़ को। लेकिन मैंने उस दिन मैं अपने घर में किसी को नहीं बताया, प्रिपेयर ही नहीं था मैं जी। मैं अपना बाइक उठाया, मम्मी को सी बोला मम्मी मैं जा रहा हूँ मऊ से मैंने शुरुआत की। ठीक। फिर एक मेरे बड़े भैया हैं रिंकू राजा, राइटर थे, उन्होंने गाना लिखा। फिर वो अंकित उजाला भाई से ऐसे करके हम लोगों ने मऊ आया और एक गाना गाया। फिर उसमें ट्रैक चलता था जी, कैसेटों का दौर चलता था। कैसेट नहीं था, यूट्यूब का ही जमाना था, लेकिन नेटवर्क वो था, यूट्यूब ही उतना नहीं था। सोशल साइट पे डालते थे, वेबसाइट चलते थे, जैसे कि क्या कहते हैं bhojpuryweb.com करके, जिस पर डाउनलोड हुआ करते थे। ये डाउनलोड का सिस्टम, जिसके जितना डाउनलोड हो गए उसके उतने चिप में भरवा के सुना करते थे। वो सिस्टम था। ठीक है। फिर वहाँ से हम लोगों ने आया। फिर एक ट्रैक उनके पास, जहाँ पे राजगाजीपुरी भैया के पास, वो नहीं था वो ट्रैक, उसमें गाना बड़ी हिट हुआ था टीटू भैया का, देवरा दुलरुआ करके एक गाना था जी। तो उसी पे हम लोगों ने गाना गाया था बजनिया, देवी गीत। मैं देवी गीत से शुरुआत किया था जी। सारे सिंगर्स ऑलमोस्ट देवी गीत से शुरुआत करते हैं। तो वो गाना मुझे पता ही नहीं चला, 2 दिन बाद इतना गाना बजा कि अब तो वेबसाइट भी डिलीट हो गया होगा, बट मैं जानता हूँ, तो मैं गाया हूँ तो मुझे पता है। चारों तरफ गाने बजने लगे मेरे क्षेत्र में। पापा के यहाँ अरे तार लिखा हुआ तो फलान निकान। फिर मैंने वहीं से शुरुआत हुआ, वहाँ से सफ़र स्टार्ट हुआ। उसके बाद स्टार्ट हुआ। बीच में बहुत सारे डाउनफ्लो आए, बहुत सारे दोस्तों के सपोर्ट था। मैं अपने घर से बहुत कम पैसा लगाया हूँ, मैं इंडस्ट्री में पैसा लगाया ही नहीं उसमें लीजिए। मैं खुद, मेरी स्ट्रगल बहुत कठिन है। मैं स्टेशन पे, बनारस स्टेशन पे हम लोगों ने 2-3 फ्रेंड और हम लोग भी ठंडी में भी पेपर ओढ़ के सोते थे। 4 बजे भोर में लोग झाड़ू लगाने आते थे, तो लोग पैसा रहता था हाथ में तो हम लोग बिस्कुट खरीद के खाते थे। ये जाने के लिए हम लोग के पास किराया उतना ही पैसा ही था, क्योंकि उसमें स्ट्रगल लाइफ था। फिर धीरे धीरे मेरे साथ के बहुत लोग हिम्मत हार गए, बट हम अड़े रहे और आपके सामने हैं। आज 2 रुपया कमाते हैं, परिवार चलाते हैं हंसते खसते। अब जो बीत गया वो दौर था, ये दौर है। नहीं, सवाल हमारे स्टार्ट यहीं से होंगे, क्योंकि 38 ज़िले, बिहार में 38 ज़िले हैं और 38 ज़िलों से माने ना माने कितने सिंगर्स निकलते हैं। सही बात। और इतने सिंगर्स निकलते हैं कि जो एक पैशन होता है, लगन होती है, वो लगन अगर पहला नहीं, जैसे एक आपने कहा, आपने धैर्य रखा जी, आपने अपना पेशेंस नहीं खोया कि नहीं मैं पेशेंस रखूँगा, और साथ में साथ आपके अंदर एक हुनर भी था। ठीक है। हुनर तो मैं मतलब 18-19 में हुनर जानना, क्योंकि मुझे लगा ना एक आइडिया लग जाता है। इतना कंपटीशन हो गया, इतने लोग जी, कहना तो नहीं चाहिए, सॉरी ऑडियंस के लिए, जितने नाली में कीड़े हैं ना, उससे ज़्यादा इंडस्ट्री में सिंगर्स हैं। सच्ची बताएं जी हाँ। किसी को गाने का नहीं है, किसी का कुछ भी गा देता है। खैर ठीक है, हम भी उस कैटेगरी में आते हैं, बट मैं इतना नहीं हूँ कि हम जान गए थे फ्यूचर, क्योंकि हम थोड़े से पढ़े लिखे इंसान हैं, तो मुझे आभास हो गया था कि इसमें अगर आना है तो आपको कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं सर्वाइवल करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ बिल्कुल कैटेगरी चुनना पड़ेगा। तो यहाँ से निकला वो तरीका कि हाँ म्यूज़िक कंपोज़र भी बना जाए और थोड़ा सा म्यूज़िक भी सीखा जाए। हाँ, तो मैंने बस ऐसे ही होता ना, मेरा तो पेशा गायकी है। अब ऐसे सिस्टम मिलने गया, रुचि बढ़ते गया, अपना एक्स्ट्रा नॉलेज हो गया। नहीं, अगर आपको आज के समय में रहना है तो पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप को बदलना पड़ेगा। और वैसे भी आज के टाइम में वेस्टर्न बनना ही पड़ेगा आपको। और जिस तरह आपने बदला, मैं आपकी बात करूं तो
आपने ढोलक ताल मजीरा का जो दौर है वो भी देखा। हाँ, उसके बाद से मैं आपकी बात करूं तो आपने एक आजकल वो पैड इंस्ट्रूमेंट मुझे नहीं पता उसे क्या कहते हैं जिससे बजाते हैं। पैड हो गया, बेंजू हो गया। बेंजू तो पुराने जमाने का, गिटार हो गया। आपने बेंजू का दौर भी देखा और पैड का दौर भी देखा। और पैड से हट के आज के टाइम में अगर सिर्फ कंप्यूटर चलाने की बात हो तो आपने वो भी सफर तय किया। तो बताइए थोड़ा सा उस सफ़र के बारे में, क्योंकि ये एक इंस्पिरेशन बनेगी। हमने जब देखा आपकी वीडियोस, पुरानी वीडियोस और नई वीडियोस, तो हमने देखा कि आपने दोनों तरह गाने गा रखे हैं। ठाकुर पुजरिया आ गई आपका ही गाना है, ठीक है। दूसरा है छोड़ी मुस्कान हमर जान लेबू का, ये गाना भी आपका ही है। एक्चुअली होता है ना आलोक जी कि जैसे अगर जिधर इंडस्ट्री चल उधर आपको भी जाना चाहिए। बिल्कुल। आप ना नोटिस किए होंगे, आप भी कहाँ से है वैसे? मैं सिवान से हूँ। सिवान से हैं आप। अपने गांव में लगन में जाएंगे ना, तो अगर यादव जी का बरा जा रहा है ना, तो सिर्फ यादव जी का ही गाना बजेगा। जी जी। अगर बाबू साहब का बरात है तो सिर्फ बाबू साहब का ही बजेगा। मतलब अब ऐसा हो गया ना कि आप जिस बिरादरी से आप बिलोंग करते हैं उसी ही बिरादरी का गाना बज रहा है। तो ये एक ज़रूरत हो गई है बनाना, उस ज़रूरत हो गई है। मैं गाना बहुत, मतलब मैं गाना गाता नहीं था। मेरा रिसेंटली खोलेंगे तो मैं 1 साल से ही जातिवादी गा रहा हूँ। 1 साल से ही आएंगे, आप मेरा यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं। मैं 1 साल से गा रहा हूँ। इसमें हमारे एक अमित सिन्हा भैया हैं जिनका AKS मीडिया प्रोडक्शन भी है, पटना में स्टूडियो बहुत अच्छा खोले हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रोच किया, अतु तुम इतना अच्छा गाते हो, कास्टिज्म गाओ, कास्टिज्म। उन्होंने बहुत फोर्स किया। तो मैंने ना एक ऐसा ही लाइव गाया था, मुंह से ना, म्यूजिक सिर्फ दूसरे का था, मैंने सिर्फ गा दिया था। उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। क्या थी वो लाइन, थोड़ा सा गुनगुनाइए, क्योंकि आपको गाने तो याद होंगे अपने। अरे कोई सा भी एक लाइन गुनगुनाइए, क्योंकि हम सिंगर लोग से गवाते हैं, हमें पेश अच्छा लगता है ऑटो ट्यून के ज़माने में जब कोई सिंगर खुद से गाता है। तो क्योंकि खुद से लोगों का गाना, बहुत सारे लोग जब गाते हैं तो कई जगह पे उनका मजाक बन जाता है। लेकिन आप जिस तरह के स्वर रखते हैं, हमने देखा है कि आप अच्छा गाते हैं। तो कोई भी एक लाइन, या तो अपने पहले गाने की या कोई भी एक लाइन है गुनगुनाना चाहें तो। जैसे ना कि अब यहाँ गाना मुझे उचित नहीं लग रहा है। अच्छा। तो इसलिए मैं इसके लिए सॉरी बोल रहा हूँ। बट मैं आप यूट्यूब पे जाके सुन सकते हैं। हमने सुना, मैं दूसरे गाने आपको जरूर सुनाऊंगा, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी का बात है, तो इसमें कास्टिज्म लाने का कोई मतलब नहीं। चलिए ठीक है, इस चीज़ को नहीं गाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, हम जातिवाद को साइड रखते हैं, क्योंकि हम जाएंगे। सबसे बड़ा जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि भोजपुरी में, दिनेश लाल यादव ने भी एक पॉडकास्ट में ये बात कही कि देवी गीत इतने गाए हुए हैं, 500 प्लस देवी गीत पवन जी ने गाए हुए हैं। आपके अगर मैं जाऊं तो कास्टिज्म को हटा दिया जाए, उसके अलावा भी आपके देवी गीत बहुत प्रचलित हैं। आपने देवी गीत गाए, और देवी गीत से ही मैंने शुरुआत किया था। तो हर सिंगर का ऑलमोस्ट या तो दर्द भरे गाने या तो देवी गीत। दर्द भरे गाने तो मैं सिर्फ आज तक जीवन में 3 ही गाए। 3 ही गाने गाए हैं। जैसे कि मुझे दर्द उतना पसंद ही नहीं है। दिल नहीं टूटा आपका अभी तक? दिल टूटे ना टूटे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आप, मतलब कि भोजपुरी में, खास करके भोजपुरी में सिर्फ देखा जाए तो ऐसा कहा जाता है कि जब तक आप पुअर ना गाओ, जब तक आपको कोई सुनेगा नहीं। क्या ये बात सही है आपके हिसाब से? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, गांव में हम लोग रहते हैं, हम लोग गांव वाले हैं, हम लोगों को यही सिखाया गया, अरे तोरी माई की, अरे तोरी बहन, मतलब देवर हो जाएगा जो रिश्ता, आप समझ रहे होंगे। सही बात है, हाँ। तो हम लोग को होली में, हम लोग फगुआ में गाते हैं, ढोड़ी चोली रंगाई धुगाई, कौन, ये तो पुरखों से चलता आ रहा है। इसको हमारे आने वाले जनरेशन चाहेगा चेंज करने, तो वो मूर्ख है, वो कभी बदला नहीं जा सकता। खाटी रंग चेंज नहीं हो पाएगा, वो कभी चेंज ही नहीं हो सकता। वही वो इस भोजपुरी का वही चीज़ है, वही है, ऐसा चीज़ है जो कि हम अपने गर्व से बोल सकते हैं कि नहीं, इसमें हम हैं। हर इंडस्ट्री में अपने अपने चीज़ को लोग उसको पेश करते हैं, तो हम करते तो बुरा कैसे हो गया? सही बात। बुराई कहाँ नहीं है, बुराई तो कबीरदास का दुआ, बुरा जो देखा नाम चला मिला ना कोई, अपने दिल में झाँक के देखा तो हमसे बुरा ना कोई। तो लोग कमियाँ निकालेंगे, निकालने दीजिए, उन लोगों का काम है निकालना। अपने रंग में रंगे रहना चाहिए। बस नहीं, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि हमें भोजपुरी में क्या, हमें क्या सीखा है कि मैंने गांव में जाइएगा तो एक से गाली सुनने को मिलेगा। बिल्कुल। हम जब वही सुनते आ रहे हैं, वही देखते आएंगे, तो हमारी औकात देख के बदल देंगे, हम नहीं बदल सकते। अब बदलेंगे तो पसंद नहीं आएगा, लोग जुड़ नहीं पाएंगे। क्या तो फिर हम गांव वाले हो ही नहीं पाएंगे ना, फिर हम तो भी शहरी हो गए ना। और शहरी में गाली, शहरी में एक से गाली, एक से अश्लीलता, अपने बाप के साथ बैठ के दारू पी रहा, अपने बाप के साथ सिगरेट पी रहा। आज हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ नहीं है। आज भी अपने पिता के सामने अगर हम लोग जाते हैं, फ़ोन आ जाता है आज के टाइम में तो फट जाती है, रिसाला पापा का फ़ोन आ गया।
चाहे अगर ऑर्केस्ट्रा में पापा पहुंच जाए तो वहां से हम लोग अल्टी मार देते हैं। आज के टाइम में वही बाप भी है, वही बेटा भी है, बैठ के एंजॉय कर रहा। हाँ बिल्कुल सही बात, शहर की बात बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल शहर के देहात में अभी भी लाज हया है। हम लोग एक पर्दे में करते हैं, जो भी करते हैं पर्दे के अंदर, और वो बहुत बहुत ही अच्छी बात है। और मैं बोलूँगा इसको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे आने वाली पीढ़ी भी जो भी होगी ना, मैं नहीं कहूँगा कि आप लोग भोजपुरी को बदलो। जो ऑडियंस सुन रही है उससे सुनाइए। बिल्कुल, ऑडियंस भगवान है। ऑडियंस से थोड़े बोले कि आप गंदा गा रहे हैं। और अगर गंदा गाते हैं हम, चाहे गंदा होता तो ऑडियंस सुनती क्यों? सही बात है, उसमें व्यूज़ कहाँ से आते हैं? आज के टाइम में आप कहीं भी देख लीजिए, शादी हो गया, विवाह हो गया, मैच हो गया, बिना भोजपुरी का कोई आप शुभारंभ हो ही नहीं पा रहा आज के टाइम में। सही बात है। भोजपुरी एक बहुत ज़रूरी लैंग्वेज है और भोजपुरी का स्ट्रगल बहुत लंबा रहा है और बहुत सारे एलिगेशन चलते रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी भोजपुरी खड़ी रही है। करने वाले करते रह गए और चलाने वाले चलते रह गए। कितने लोग आए, कितने लोग गए। भोजपुरी का ना एक बाल भी कोई बाका कर पाया, ना कोई जिंदगी में कर पाएगा। बिल्कुल, जिससे मेरी रोजी रोटी चले, मैं उसकी बुराई कभी बतिया ही नहीं सकता हूँ भैया। ठीक है, ये बड़ा अच्छा जवाब दिया आपने और इस चीज़ को हम कोशिश करेंगे बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत करें। तो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि बिहार, जैसे आपने कहा, अभी आपने ही कहा कि बहुत सारे सिंगर्स हैं जो लोग अपना पैशन फॉलो नहीं करते, क्योंकि आज के समय में क्या है ना कि बहुत सारे सिंगर्स लोग जो होते हैं उनको एक तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है और कुछ समय बाद कैब ड्राइवर, वेल्डिंग करने वाले या फिर देश से बाहर चले जाना। तो आपका वो सफ़र कितना मुश्किल रहा था जब आपने ये निर्णय लिया, और कौन कौन खड़ा था आपके साथ, जो आपके साथ आज तक खड़े हैं या फिर वो पीछे हट गए लेकिन आप उसी तरह चलते आए हैं? थोड़ा बताइए अपने सफ़र के बारे में। और मेरे साथ मेरी माँ खड़ी है बस, और कोई नहीं। पिताजी शुरू में थोड़ा सा ऑब्जेक्शन किए, बट उन्होंने देखा कि नहीं ठीक है, तो उन्होंने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी माँ अटल रही, आज भी, कल भी, और मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ही। ठीक है। और परिवार में कौन कौन है आपके? मम्मी है, पापा है, एक छोटा भाई है, बहन है। मेरी ये फैमिली है, 5 लोग की फैमिली है। वैसे चाचा चाची, चाचा के लड़के लड़कियाँ 3 मेरे चाचा हैं और उनके भी फैमिली। तो जब आप चलने लगे, बागी बलियाँ से बाहर निकल के अब जब बजने लगे, ऑर्केस्ट्रा वगैरह में बजते होंगे आपके गाने? अरे एकदम पूछिए, मैं बलिया जिला का स्पेशलिस्ट हूँ, समझ लीजिए कि बलिया को इतना प्रचलित करने में सबसे बड़ा हाथ मेरा। लोग कहते हैं, मैं तो सुना हूँ, क्योंकि मैं जितना बलिया पे गाना गया हूँ ना, शायद ही कोई गाया होगा। और अच्छी बात, अगर गा रहे हैं तो अगर मेरे बागी बलिया का अगर कोई प्रमोट कर रहा है तो ये मेरी बहुत खुशी है। वो मेरा भाई है और मैं यही बोलूँगा कि भाई और करो। बिल्कुल। तो वहाँ से जब आप बलिया से निकले तो दिल्ली आना, अब अपने रंग को उसी तरह मेंटेन रखना और दिल्ली में रहना कितना मुश्किल होता है? इस तरह से लाइफ को गुजारना या चलना, क्या करते हैं आप अपने जीवन को चलाने के लिए? इवेंट्स करते हैं या फिर सॉन्ग्स के हिसाब से ही बस? मैं देखिए, मेरा खुद का चैनल है, ठीक है, तो वहाँ पे मैं अपना गाना प्रिपेयर करता हूँ और आजकल कंपनियों को मैं सेल करता हूँ। मेरे साथ शुरू से एक कंपनी खड़ी थी, आज भी खड़ी है और आगे भी खड़ी रहेगी, मुझे इस पे भरोसा है। कौन सी कंपनी? सितारा म्यूजिक। मिथुन सर हैं, प्रणाम सर आपको। बहुत, मतलब वो मेरे गार्जियन है, समझिए, मेरे मालिक हैं, वो मेरे सब कुछ हैं। मेरे क्या गाना कहाँ बिकता है, नहीं बिकता है, कितना में गया, कितना में नहीं गया, यूट्यूब देखना, हर एक चीज़ सर वही देखते हैं। जी, बात करेंगे सीताराम और कंपनियों के बारे में भी, सितारा के बारे में, लेकिन थोड़ा सा बताइए कि उन सिंगर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आज भी प्रयास कर रहे हैं गाने का और स्टार्टिंग में ही वो पुअर्ता गा दे रहे हैं? मैं पुअर्ता की मतलब वो बात नहीं कर रहा कि जो गा दे रहे हैं, जो जानबूझ के कम व्यूज़ के लिए, जैसे आपने पहले 10 गाने भक्ति गाए, नहीं चले, लेकिन तब भी आपने 10वां गाना गाया, फिर 11वां गाया, फिर 12वां गाया, तब जाके आप जातिवाद में आए। अब मैं बोलूँगा यही कंटिन्यू रखना चाहिए किसी भी चीज़ को। आदमी, एक लड़का होता, पैदा होता ही जवान नहीं हो जाता, उसको दर बदर उसको एक स्टेप दिया गया, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तब जाके जवान होता है। वैसे भी इंडस्ट्री मेहनत करते जाइए। हमारे नीलकमल भैया को देखिए ना, 19 साल के बाद हिट हुआ। 19 साल के बाद, आप समझ रहे हैं, इतने छोटे थे हम लोग, उसमें जानते तक नहीं थे, तब से वो गाना गा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आज के टाइम में इतना बड़ा लेवल है कि मत कहिए। आज उनकी उम्र मेरे ख्याल से 30 साल के आसपास होगी, 30-31 साल होगा, चाहे जो भी हो, 30 भी होगा। 18 साल की उम्र में जिस तरह के दर्द भरे गाने उन्होंने गा दिए हैं, वो आज के टाइम में शायद ना गा पाए। बस तो यही चीज़ है, मेहनत से नहीं भागना चाहिए, स्ट्रगल करना चाहिए। जीवन में स्ट्रगल बहुत जरूरी है। जी, आप जितना अच्छा भोजपुरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं कर पाया। तो अब एक सवाल आपसे थोड़ा फंसाने वाला। एक गाना है कि मेरा घर, मेरी दौलत, मेरा पैसा, मेरी शोहरत, सब कुछ तो तेरा दिया हुआ है। ये एक धार्मिक गाना है। इस गाने को भोजपुरी ने जिस तरह कन्वर्ट किया और गाया अवधेश प्रेमी जी ने कि
हमार लाली हमार बिंदी हमार चूड़ी सब कुछ तोहरे तह भतार। और एक नए सिंगर ने उससे भी बुरा गाया, आपने शायद सुना ना हो, मुझे भी उस सिंगर का नाम याद है, मैंने सिर्फ अवधेश भैया का सुना है। ये रील थी, 5 रील आई थी, सबसे नीचे वो वाला लेवल था। तो आपको लगता है क्या ये चीज़ सही है? धर्म के तौर पे आपको धार्मिक गानों में अवधेश भैया की बात है, अवधेश भैया मैं उनकी बात बता रहा हूँ, उन्होंने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया। बिल्कुल, वो तो बेस्ट सिंगर है। वो और उनका जो बोल रहे हैं वो मैं नहीं सुना हूँ, तो मैं उसके बारे में नहीं बता सकता कि वो क्या गाया। लेकिन आपको लगता है कि भोजपुरी नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी धर्म के खिलाफ। बिल्कुल भाई, देखिए ये हिंदुत्व राज बनने वाला है अपना भारत देश, तो हम अपने देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, उनके गानों के साथ नहीं। बिल्कुल, क्योंकि आपके बड़े अच्छे गाने आते हैं देवी पे, कि अगर तू रंगबाज हुआ तो क्या भोला जी से बढ़कर रंगबाज हुआ। ये आपका ही गाना है। हाँ, एक मैंने ऐसे ही हमारे भोला जी के आगे रंगबाज बना तारी मैंने गाना लिखवाया, तो विजय भैया हमारे आदरणीय गुरु जी हैं, उन्होंने बोला कि गा दो, हम मानी ना। तो मैंने अपने PS भाई को फोन नहीं, देखिए ये सुनने में अच्छा लगता है कि तू अगर रंगबाज हुआ तो भगवान से बढ़ के क्या रंगबाज बा, है ना। लेकिन और भोला जी तो भगवान, महादेव जी तो हैं भी वैसे, लेकिन ये वाला जो जिस गाने को गलत उठाया, ये आपको लगता है गलत? हाँ, गलत ही होगा। मैं सुना नहीं हूँ तो उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन गलत होगा तो होगा बिल्कुल, क्योंकि जब आप सुने तो आप हाँ बिना कुछ कहे तो नहीं बोलेंगे ना। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, आप जिस तरह बता रहे हैं, अब थोड़ा सा बताइए भोजपुरी में स्ट्रगल के बारे में। आपने बताया अपनी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में, कैसा मतलब बहुत सारे लोग छुपाते हैं कि हमारे घर से कोई कलाकार है, तो आपके घर में कैसा माहौल था जब आपका पहला गाना आया? आपके घर के अलावा बाकी रिश्तेदारों का जब पता लगा कि नहीं अतुल ठाकुर जी गाने निकल गए हैं, क्योंकि लोग कहते हैं, सब लोग खुश थे जब, देखिए करने से पहले सब नाराज होते हैं, आने के बाद सब खुश हो जाते हैं। हाँ, तो क्या रिएक्शन रहा? किसका रिएक्शन अच्छा आया था घर में? घर में तो मैं सबका, माता जी के अलावा रिश्तेदार सबका मैं बहुत चाहता इंसान हूँ। मैं अपने क्षेत्र में कहिए या फिर अपने रिश्तेदारों में कहिए या फिर अपने इंडस्ट्री में कहिए, मैं बहुत मतलब अच्छा उन लोगों के साथ मेरा रिस्पॉन्स रहा। मैंने बोला कि मुझे अपना करना है, अपना भारत देश आज़ाद है और कोई किसी को अधिकार नहीं देता है कि आप उसके जीवन में जाके इंटरफेयर कर सकें। जी ठीक है, तो मतलब आपके लिए सब कुछ अच्छा आया था? अच्छा, हाँ, सब पॉजिटिव। मैं कभी किसी के बारे में ना बुरा सोचता हूँ और ना कभी किसी का बुरा चाहा हूँ। मैं खुद का बारे में हो चाहे किसी के बारे में हो। अब बात करते हैं अतुल ठाकुर जी के करियर के बारे में। अतुल ठाकुर जी इंडस्ट्री में आते हैं और आने के साथ ही साथ जो लोग सबसे बड़े होते हैं आज के समय में हैं, अतुल जी भी हैं, उन सबके साथ काम कर लिया। चाहे वो त्रिशाकर मधु हो, चाहे वो क्वीन शालिनी जी हो, चाहे वो आस्था सिंह जी हो, उनके साथ इवेंट शो करना, स्टेज शो करना। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं जैसे जैसे लोग बढ़ते हैं और जैसे जैसे सफलता मिलती जाती है, उनका रवैया चेंज होता जाता है, या फिर ऐसा कुछ है भोजपुरी इंडस्ट्री में? हाँ है, इसके ऊपर आप अच्छे से बोल पाएंगे, मुझे उम्मीद है। हाँ है, बहुत रवैया चेंज है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि आपने जो काम किया है, आपके सॉन्ग में काजल राज जी काम किए हैं, ऋतु कुमारी जी काम किए, नई एक्ट्रेस को आप मौका देते रहते हैं। हाँ, और अरे मौके की बात मत करिए तो अच्छा है। मौके में बहुत लोगों को मैं मौका दिया हूँ, नाम गिनाने लगूंगा तो भोजपुरी इंडस्ट्री सारे, मतलब क्या ही बोलूँ आपसे, आप उन लोग के अतीत में जाके देख सकते हैं। हमने देखा कि आपने जैसे क्वीन शालिनी से सॉन्ग किया हुआ है, ठीक है, क्वीन शालिनी को इस इंडस्ट्री में लाने वाले हैं। पहला सॉन्ग आपके साथ ही था शायद, क्योंकि तब जिस गाने में आपके साथ वो है, पहचान में भी नहीं आ रही है कि वो क्वीन शालिनी। मैंने ना उस समय हमने ना गाना क्या था, हाउ लॉलीपॉप लड़का कुंवर के, मेरा एक चैनल था अतुल ठाकुर ऑफिशियल के नाम से, वो किसी रीजन की वजह से टर्मिनेट हो गया, यूट्यूब ने ही टर्मिनेट कर दिया। उस पर वो गाना था। अच्छा, फिर वो फुल गाने, वो शालिनी को भी पता है ये चीज़, और शालिनी मुझे बहुत मानती है। अच्छा, वो मुझे भैया बोलती है, मैं उसको बहन बोलता हूँ। और उसके चैनल से रिसेंटली पिछले साल ही मैंने गाना लेके आया था मोहल्ला म्यूजिक से, तो उससे मेरा अच्छा बॉन्डिंग है। आपको लोग मानते हैं, ये तो हमें पता लग गया। पूछे कैसे? आपकी बर्थडे विशेष के दिन हमने देखी कि ऐसा कोई नहीं है जो बर्थडे विश ना करे, चाहे वो विजय चौहान जी हो, शिल्पी राज जी हो, रक्षा गुप्ता जी हो, चाहे कोई भी हो जो आपको बर्थडे विश ना करे, वो तो हमें पता है। तो आपको लगता है ऐसे लोग बदल जाते हैं? बदलते कोई नहीं है, समय के हिसाब से। देखिए आप एक बात बताएं भैया, बदलता कोई नहीं है। अगर मैं यहाँ पे हूँ ना, तो मैं अपना आज से 1 महीना ही पहले देखूँ ना, तो मैं एक पहले क्या था और 1 महीने बाद क्या हूँ और 1 महीने पहले बाद क्या रहूँगा, ये किसी को नहीं पता जी। सबके पास वक्त होता है, लेकिन अपने काम के लिए होता है। अगर मेरी ज़रूरत है तो मुझे याद करेगा, नहीं हुआ तो नहीं करेगा, जाहिर सी बात है। चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो। अब मेरे पास ना इतना टाइम है ना आपके पास इतना टाइम है कि अरे पहले फलाना बतिया हो जाएगा। तो मेरा सवाल ये था यहाँ पे कि फिर लास्ट 1 साल से क्यों नहीं सॉन्ग आया आपका क्वीन शालिनी जी के साथ? आएगा,
भी बहुत मेरे गाने भी कंटिन्यू गाने कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। ग्लोबल म्यूजिक में प्रिंस प्रियदर्शी के भैया के थ्रू कुछ गाने हुए हैं, वेब में भी हैं, मतलब गाने आने वाले हैं। आने वाले। अरे गाने तो मैं क्या ही बोलूं, एक से एक टेस्टी टेस्टी गाने तो बना कोई के ऐसा गाना जो गुनगुनाना चाहें आप, कोई सा भी? कोई सा क्या, मेरा गाने आप सुनते ही कोई होंगे। सा भी एक फेवरेट गाना अगर मैं आपसे कहूँ गुनगुनाने के लिए, तो कौन सा गुनगुनाएंगे मेरा तो आप? फेवरेट गाना मेरे जिले पे ही है, जैसे कि बुच्ची कामना कि बुच्ची कामना साबुन से नहालू, करे का जिला बलिया जालू, करे का जिला बलिया जालू। तो किसने लिखा था ये गाना? ये अंकित भाई ने, अंकित उजाला ने। अंकित उजाला जी। थोड़ा बताइए कैसे मित्र हैं वो? अरे वो मेरा भाई है, वो भाई, वो मेरा भी, मेरे ही कास्ट है, और हम लोगों ने साथ पढ़ाई किया है, साथ कंप्यूटर क्लासेस किए हैं, साथ में मतलब कोचिंग भी किए हैं। वो हमारे रिश्तेदार भी लगते हैं, दूर के रिश्तेदार, बट अब हम जब से मिले तब से क्लोज रिश्तेदार हो गए हैं। अच्छा अच्छा। तो हमारे रिश्तेदार ही हैं। तो अंकित उजाला जी लिखते हैं, आप गाते हैं जी तो ये तो हो गई एक अच्छी जोड़ी, जी। ठीक है। अब बात करते हैं कि भोजपुरी में शब्दों का जो चलन होता है, जैसे कि पहले के जो शब्द हैं, जैसे सैया, अब आ गया है बलम, ठीक है। पहले आया करता था कि सौतिनिया, अब उसको एक अलग शब्द में नचनिया कह देते हैं लोग। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं राइटरों में थोड़ी सी बदलाव करने की जरूरत है? देखिए भैया, लोग भैया जानते हैं, राइटर आज के टाइम में अगर गाना ना लिखे तो हम लोग का कोई वजूद नहीं है। बिल्कुल, राइटर्स की सोच ही है। राइटर जो लिखता है ना, बहुत सारे सिंगर होते हैं जो राइटर का वैल्यू नहीं करते हैं, जैसे कि छांट देते हैं गाने। अगर कोई राइटर गाना लिख रहा है तो वो कुछ सोच के ही लिख रहा है जी। हम एलिगेशन लगाने वाले कोई नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि वो क्या सोच के लिख रहा है वही जानता है। मेरा काम है गाना, मैं उस चीज़ को अच्छे से गा दूँ, बजे ना बजे वो समय की बात है। सही बात है। विनय बिहारी जी जी राइटर हैं, तो उनकी अगर बात करी जाए, थोड़ा सा बस उनके बारे में लेंगे कि विनय बिहारी जी ने जिस तरह गाने लिखे, और वो आज भी कहते हैं कि मैं गाने लिखता हूँ, लेकिन आपने जैसे कहा कि राइटरों की सिंगर लोग वैल्यू नहीं करते हैं। अगर उनके गाने गाना चाहे तो कोई, जाहिर सी बात है वो देना चाहते होंगे किसी ना किसी को, लेकिन वैसे राइटर्स कभी कभार साइड हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि राइटर्स की थोड़ी सी कम इज्जत करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री वाले, या कुछ दिक्कत चलती है राइटर्स को लेके क्रेडिट ना देना? अभी क्रेडिट तो गाने वाले को भी पता है कौन लिखा है। मैं बताता हूँ क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ। एक गाना है पवन सिंह जी का, पढ़े आइल बाड़ू कॉलेज, तनको नइखे तब वो नॉलेज, पवन सिंह जी का गाना है ये। इसके अंदर अगर हम जो दर्शक देख रहे होंगे जाके क्रेडिट में सर्च करेंगे तो क्रेडिट में राइटर का नाम नहीं दिया है, वो उसमें वेव म्यूजिक का नाम होगा। वेव म्यूजिक का हाँ, नाम। तो सही बात है, कंपनी ने उसको प्रोड्यूस कर दिया, वो कंपनी का प्रॉपर्टी हुआ, वो डाले ना डाले क्या मतलब है। तो आपने उस चीज़ का पैसा लिया ना, फ्री में तो दिया नहीं है। तो ये बात होती है, एग्रीमेंट में होती है, एग्रीमेंट में होती है। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में ऐसा होता है, बाहर क्या होता है कि नहीं देना ही होता है, राइटर्स के नाम देने ही पड़ते हैं। देखिए वो भोजपुरी इंडस्ट्री है, जब आप उस पैसे के लिए काम कर रहे हैं, वो वहाँ पे नाम के लिए काम करते हैं। वेव की बात कर रहे हैं तो चोलिए में अटकल परान ए रानी, ये भी वेव का ही गाना है, और सेम तरीके से है, क्रेडिट नहीं है सिंगर राइटर्स तो का। इसलिए ना, क्योंकि आज के टाइम में एक IPRS का दौर आ गया है। IPRS क्या है मतलब? ये राइटर और संगीतकार के लिए ना रेवेन्यू मिलते हैं। अच्छा, जो यूट्यूब से जितना भी इनकम होगा ना, ठीक है, तो उसका परसेंटेज कट के उनको जाता है, कंपनी मालिक को जाएगा, फिर से राइटर को जाएगा। और ठीक है। इसके लिए लोग क्रेडिट नहीं दे, क्योंकि देखिए मैं इतना बात कर रहा हूँ, अगर आप किसी दुकान पे गए, किसी दुकान से आप सामान कोई खरीदे, बिस्कुट ही खरीदे, और उस बिस्कुट को खरीद के चाहे आप खाए या फिर एक कुत्ते को खिलाएं, वो आपकी मर्जी है। बिल्कुल सही। मैंने उस बिस्कुट को खरीद लिया, आप दुकानदार को इतना हक नहीं कहने के लिए ना कि तुमने इस बिस्कुट को कुत्ते को क्यों खिलाया। सही बात है। मैंने उस चीज़ को खरीद लिया है। तो वो ऐसे ही कंपनी के लोग, उन्होंने उस गाने को खरीद लिया, वो क्रेडिट दे ना दे वो उनकी मर्जी है, वो उनके ऊपर चॉइस, उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब ये चीज़ जैसे हमें तो नहीं पता, हम इंडस्ट्री में रहते हैं, आप तभी पूछा गया है, तो ये चीज़ मतलब कि एग्रीमेंट में होती है, इसमें कोई राइटर्स को कोई आपत्ति नहीं होती है? आपत्ति जिनको होती है, जिनको नहीं होती है। जिनको भाई नाम चाहिए वो नाम मांगता है, तो वो पैसा नहीं लेता है, जिसको पैसा चाहिए उसका नाम, वो अपने ऊपर डिपेंड। अच्छा, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पैसा जाता होगा उनको? पैसा तो जाहिर सी बात जाता है। अच्छा, नाम नहीं डला हुआ है। नाम क्योंकि वो खरीद लिया ना उस चीज़ को। 500-1000 रुपया जितने में भी बिका है, वो उसने उस चीज़ को बेच दिया है, उसका राइट्स पे नहीं है, कंपनी का राइट्स है। वो अपना मोहर लगाए ना लगाए वो उसकी मर्जी। अच्छा, मतलब पैसा जाता रहता है, काम नाम से क्या मतलब है। लेकिन अरे आज के टाइम में भैया पता है, बड़े जितने भी राइटरों का नाम ले रहे ना, मैं ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, सिर्फ विजय भैया को छोड़ के, विजय चौहान भैया को छोड़ के,
सारे सिंगर किसी दूसरे सिंगर राइटरों का गाना लेते हैं 1,500 रुपये दे के और मार्केट में अपना वैल्यू बनाते हैं। अच्छा। बैठा दिया जाए ना, बैठा दिया जाए अच्छे अच्छे लोगों का, सामने तेल निकल लिखो। जाए। हाँ, तेल निकल जाएगा अच्छे अच्छे लोगों का। आज IPRS का दौर है तो नाम किसी और का, काम किसी और का। ये बात तो बड़ी अच्छी बताई आपने। मतलब भोजपुरी में गानों की चोरी होती है, बहुत होती है, चोरी होती है, ट्रैक चोरी होते हैं। क्रेडिट की बात की, क्रेडिट लेने के लिए लोग, IPRS कमाने के लिए किसी से भी लोग विवाद कर ले रहे हैं। एक है कोई, लेकिन एक नाम बड़ा अच्छा लिया आपने, विजय चौहान मैं जी। उनके साथ हूँ ना। वो ऐसे आर्टिस्ट हैं, वो ऐसे एक्टर है, वो ऐसे सिंगर हैं, उनका तुलना भोजपुरी में ना किसी का था, ना कभी होगा, ना कभी किसी का आएगा। मैं अपने नज़रिए से बताऊँ, मैं उनके साथ रहता हूँ। मैं उनके साथ, ये मत समझिए कि मैं उनके साथ रहता हूँ तो मैं उनका गुण गा रहा हूँ। मैं उनकी काबिलियत देखा है। नहीं, हमने एक रील देखी थी, उसमें 17 बार विजय चौहान जी ने शिल्पी राज जी को करेक्ट किया था। मतलब करेक्ट इन द सेंस वो गा रही थी और उसके अंदर 17 बार उन्होंने वो रीटेक जो हम लोग का होता है ना, हाँ, वो इतने माहिर है ना। अगर आप ये बोल रहे हैं ना, इसको बता देंगे कि आप किस सुर में बोल रहे हैं। 17 बार उन्हें, और शिल्पी जी ने सही किया। और जब तक उनको परफेक्ट नहीं मिला, मतलब पता है आलोक भैया, एक जो राइटर होता है ना, अपने बच्चे की तरह उसको बनाता है। मतलब एक चीज़ बताइए मुझे, बस थोड़ा फिर आप आगे बढ़िएगा। जैसे भोजपुरी राइटर्स हुए तो उन्होंने एक पन्ने पे गाना लिखा और गाना दे दिया। सिंगर्स लोग डिसाइड करते हैं कि उसको किस लय में गाना है। जैसे आपने ही अभी आपका ही गाना है, छोड़ी मुस्कान हमर जान लेबू का, और आगे क्या था इसके आगे? छोड़ी मुस्कान हमर जान लेबू का, दुई बोरा सीमेंट एगो डराम लेबू का। डराम लेबू का, ये आप डिसाइड करते सिंगर लोग। और कुछ राइटर्स, विजय चौहान जी जैसे, विनय बिहारी जी जैसे, ये लोग लय भी बताते हैं। तो असली तो वही ना होता है, जो देखिए जो कंपोजिशन करेगा अच्छा, वो ही अच्छा राइटर कहेगा। ये नहीं कि आप सब कुछ भी लिख दीजिए, किसी को फलाने को फ़ोन कर दीजिए, फलाने को भेजे भैया तन कंपोजिशन कर दिया, तो तुम घंटा का गीतकार हो तो तुम उसको बनाओ, उस लय में गाने के लिए उस चीज़ को बनाओ, अपना क्रेडिट तब मानेंगे कि हाँ तुम्हारा क्रेडिट है। तुम खुद दूसरे का चुरा के खा रहे हो और नाम दोगे कि मैं चोरी नहीं किया हूँ। चोरी तुम खुद शुरू से ही, शुरुआती तुम चोरी से कर रहे हो। जी, मैं इन सब मामलों में भैया, विजय भैया को मैं देखा हूँ, मैं देखता हूँ, मैं और आगे भी देखूंगा। उन्होंने भोजपुरी को कन्वर्ट किया, उन्होंने भोजपुरी को चेंज किया। भोजपुरी क्या थी, क्या है, वो उन्हीं का ही देना। भोजपुरी का मॉडर्न फेज कहते हैं उन्हें, एवोल्यूशन कहते हैं। एवोल्यूशन मतलब नया। वो पता है, अगर वो उन्होंने अगर ये एक अपनी पहिया चला दी ना, अगर देखा कि अब यहाँ से मुझे बदलने की कोशिश कर, जब उनके रेंगे हुए लकीर पे चलने लगे हैं लोग, गीतकारों की बात कर रहे हैं, तो फिर वहाँ से वो चेंज करने लगते हैं जी। फिर उन्होंने कुछ साल अपना, आज खुद सोचिए ना, आप बहुत सारे गीतकार को देखे होंगे, बहुत सारे सिंगर को देखे होंगे। पहले वाले तो अब आजकल है ही नहीं। जैसे अगर मैं कुछ नाम क्योंकि वो लोग इसलिए नहीं, क्योंकि वो लोग बदलने की कोशिश नहीं किया ना, सेम धुन में। वही ढोड़ी चोली घगरा लांगा दुका 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 हवा बयार, इन्होंने चेंज करने की कोशिश की और इन्होंने चेंज करके दिखाया, चेंज किया। एक ही को दिल बावे सीना के भीतरिया, उहे दिल लागल। गाने में देखिएगा, वीडियो में हम लोगों ने खुद ही रिकॉर्ड किया, मैंने खुद रिकॉर्ड किया और हम लोगों ने इसमें काम भी किया है। हमारा पहला पॉडकास्ट उसी एक्ट्रेस के साथ था जो इस गाने में है, एक्ट्रेस जूली जी के साथ। तो जूली जी, हाँ जूली जी बहुत पहले मेरे साथ काम की थी लॉकडाउन के समय। अच्छा, कर चुकी है काम। अरे जूली हमारी थोड़े पोस्ट आपके ज़्यादा थे, हम सारे देख नहीं पाए, लेकिन जितने देख पाए तो जरूर पूछेंगे। इंडस्ट्री में मैं बहुत लोगों को काम दिया हूँ, ये कहने की बात नहीं है, बट आप बोल रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ। थोड़ा बताइए इस बारे में। दूंगा अंगुली में, तो आप कुछ नाम अगर जो आज बहुत, सबसे पहले तो मान लीजिए क्वीन सालनी हो गई, तनु यादव हो गई, तनु यादव, वानु द ग्रेट। हाँ, वानु द ग्रेट के साथ मैंने उनको नहीं लॉन्च किया, उन्होंने खुद आया था, मैंने सॉन्ग किया, काम किया है मैंने। काले झूठ बोल के मैंने किया है भाई, विवाद हो जाए। तनु यादव जी को मैंने गाना दिया था, वो भी आज के टाइम में टॉप की मॉडल हैं। हाँ, फिर से नेहा यादव का नाम सुना होगा, सूरज सारू का नाम सुना होगा। सूरज सारू जी, सूरज सारू तो बहुत बड़ी मॉडल हैं इस टाइम पे, अच्छे गाने कर रही हैं। उनको भी मैं फर्स्ट गाना दिया था। थोड़ा सा इस बारे में ये बताइए कि जैसे भोजपुरी में थोड़ी सी प्रसिद्धता मिलती है तो लोग अपना फेवरेट चुन लेते हैं, ये बात भी सही है कहीं ना कहीं? ठीक है ना, अपना अपना है। हम क्या बोले आपसे कि भारत देश है, किसी को रोकने का अधिकार नहीं। इससे एक चीज होता है ना, टैलेंट रियल दब जाता है कहीं ना कहीं, लगता है ये शायद उन लोगों को लगे कि इनके साथ मेरा फ्यूचर है। शिवम यादव हो गए या फिर रिया प्रजापति हो गई। रिया प्रजापति जी, बेहतरीन नाम लिया आपने। इनको भी पहला गाना वही गोरे गोरे गलिया पे तिल करे मेरा हिट गाना है जी, आप सर्च कर सकते हैं। नहीं देखा है हमने, लिखा भी हमने, इसमें लिखा भी है गोरे गोरे गलिया पे तिल करिया, जान मारे गोरी तो हर लाल सड़िया,
तो रिया के साथ मैंने काम किया था, रिया प्रजापति जी के रिया साथ। प्रजापति और शिवम भाई के साथ। बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं वो लोग। यही मेरा सवाल था कि लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं अपना एक पसंदीदा या चुनिंदा काम करने लगते हैं, इस चक्कर में नया फ्लेवर नहीं मिल पाता है। जैसे अगर मैं विजय जी भैया की अपनी बात करी, हम कुछ सिंगर्स की हटा दें, उनके अलावा कुछ लोग की बात करें तो चुनिंदा एक ही कलाकार गाया जा रहा है, एक ही कलाकार डांस करे जा रही है, नहीं मिलता है। तो ऐसा होता है भोजपुरी में, लोग बड़े होने के बाद फेमस होने के लिए एक ही चीज़ कंटिन्यू करने लगते हैं। अभी मैं कुछ बुला नहीं चाहता हूँ, विवाद हो जाएगा। बताइए, विवाद करने के लिए पॉडकास्ट होते हैं। अभी भानु जी का ही देख लीजिए। हाँ। उन्होंने समझा कि आई एम ए टॉप क्लास की हीरोइन, जो भी हो, आज उनके साथ क्या हुआ। सही बात है। तो आप अपने ऊपर डिपेंड रहिए ना। अभी कोमल भाई को देख लीजिए, कोमल आनंद को देख लीजिए, सॉरी भाई बोला मैंने, आनंद पांडे जी और कोमल सिंह। आनंद को मैं जितना, मतलब मेरा बहुत जिगरी दोस्त था, अभी भी है, ऐसा नहीं है, अभी भी है। बट उसको मैंने बहुत समझाया शुरू में कि देखो भाई, तुम गलत रास्ते पे जा रहे हो। और कोमल भी अच्छी लड़की है, उसके साथ मैंने बहुत सारे काम किया है, आप देख सकते। मैं शुरुआती समझिए, आनंद को मैंने पहला एल्बम दिया था, हम लोगों ने वापी में वहाँ पे वाईपी में एक गाना शूट किया था, कमर साला ले लेगा जान जी, सितारा म्यूजिक से। अच्छा। वो हमारे जो सर है ना, मैंने बोला सर मैंने एक गाना बनाया, मैं आपको भेजूँ क्या? उन्होंने बोला कि ठीक है भेजो, ऊपरी मन से बोला, चाहे जैसे बोला हो। मैंने उनको गाना शूट वूट करके भेजा, पैसा वैसा कुछ 1 रुपया नहीं लिया। ठीक। 2 दिन बाद गाना वो इतना हिट हो गया कि मतलब सर बोले कि और गाना तैयार कर। तब मुझे वो सर मुझे बहुत सपोर्ट किया, और आज भी सपोर्ट किया। मेरा डाउन फ्लो चला तभी भी, और अभी जो भी हो कंडीशन, हर कंडीशन में मेरे साथ है। मिथुन राय नाम है उनका। मिथुन जी, आपने भी नाम लिया पहले भी। हाँ, उन्होंने मतलब समझ लीजिए मेरे गॉड फादर हैं, समझ लीजिए मेरे फैमिली के बाद वही एक इंसान है जो कि मुझे इतना सपोर्ट करता है, और आज तक करते आए हैं बात, और आगे भी करेंगे। मैं वही बात कर रहा था कि मैं लोग थोड़ा छोड़ सा देते कुछ हैं। इशू की वजह से थोड़ा सा हम दोनों भाई प्रॉब्लम में हैं, लेकिन 2026 में देखिएगा हम लोग क्या करते हैं। तो बस 2026 तक के लिए बस, पॉडकास्ट बन रहा है कि 2026 तक आएगा, उसके बाद लोग सर्च करके देखेंगे। तो ऐसा होता है, मतलब आपके हिसाब से कि भोजपुरी में जब आप चलने लगते हैं तो आप अपना टेस्ट चेंज कर लेते हैं या एक किसी फिक्स आदमी को पकड़ लेते हैं। लेकिन जैसा आपने बताया, कुछ अच्छे लोग भी हैं, आप हैं, आपके सर हैं, कि नहीं डाउनफॉल है तो एक साथ देखना है। मैं ना बताऊं भैया, मैं आज तक ना इस इंडस्ट्री में कभी किसी लड़की के साथ ना रह के काम नहीं किया। वो तो मैं मैंने सबके साथ काम किया हूँ, आज़ाद हूँ, किसी का रोक टोक नहीं, किसी के साथ लिविंग में नहीं रहा हूँ आज तक। मैं सबके साथ ओपन रहा हूँ। रहा जाता है लिविंग में इंडस्ट्री में बहुत कौन ही सा सिंगर जो नहीं रहता, ये पूछिए। अच्छा, वो सब लोग हैं आज के टाइम में, तो खैर ठीक है, अपना अपना लाइफ है। कौन, मतलब कि छोटे से लेके बड़े सिंगर सब 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 नहीं चलेगा तो लोग का रोजी रोटी नहीं चलेगा। और एक्ट्रेस की बात करूँ तो सब, मैं बोला तो सबका ना भाई, मतलब सिंगर के साथ एक्ट्रेस ही रहती एक्ट्रेस है। भी, सिंगर के साथ एक्ट्रेस हो, चाहे क्रिएटर के साथ क्रिएटर हो, ये सबका एक है। नहीं चलेगा आज के टाइम में, रील खोलिए ना, साला सिर्फ कपल्स दिखेंगे। सही बात है। अकेले दम, किसी का दम तो है नहीं। अगर किसी के पास दम है, वो लड़की अपना दिखा के अपना है। टैलेंट भाई, बहुत टैलेंट है इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, सिर्फ लोगों का नजरिया देखने का। आपने भी कहा कि दिखा के, तो आपको लगता है कि लड़कियां ज़्यादा दिखा देती हैं भोजपुरी गानों पे, इसलिए भोजपुरी को थोड़ा सा और बेकार माना जाता है, क्योंकि लड़कियां बहुत ज़्यादा दिखा देती हैं। लोगों को कहने दीजिए, पैसा किसको अच्छा नहीं, नहीं लेकिन लगता। उन क्रिएटर्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो गलत तरीके से गाने को उनके देखते जब हैं, फैमिली कुछ नहीं कर रही है तो हम कौन होते हैं उनको बोलने वाले। जवाब ही खत्म कर दिया आपने। सही बात है। उनकी परिवार को जब बुरा नहीं लग रहा है तो हम आप कौन होते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी तरह जवाब दिया आपने। तो आप, हमने सुना है ऐसा, अब इस चीज़ को सही से बता पाएंगे, भोजपुरी सॉन्ग सिंगर्स जो होते हैं वो पैसा देकर भी गाना गाते हैं, क्या ये बात सच है? सच है। सच है। मैं अगर आपसे पूछूं कि एक नॉन सिंगर समझ गए, जिसको सिंगर बनना है, कितने रुपए देकर अपना एक वीडियो एल्बम और एक एल्बम शूट करवा सकता है? अगर मैं आपसे एक पूछूं तो, अगर उसको लुटाना है, और जैसे कि इस इंडस्ट्री में देखिए, पैसा सबको कमाना है, सब लोग शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं कमाने के लिए। सही बात है। हाँ, तो मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ भाई, अगर आपको वीडियो बनाना है तो आज के टाइम में सबसे हाईएस्ट म्यूजिक रेट है प्रियांशु भैया चाहे विकास यादव, 6,000 रुपया, 4500। म्यूजिक डायरेक्टर्स का डायरेक्टर का, मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करता हूँ। ऐसे तो लोग कहने के लिए तो 20,000 50,000 बोलते हैं, लेकिन मिनिमम जो रेट है 6,000 रुपये लास्ट है, हाईएस्ट बजट। तो भाई किसी के बहकावे में नहीं आना आप लोगों को, आप सीधा साधा संपर्क कर सकते हैं। आज 1,000 में म्यूजिक बनता है और 6,000 में बनता है, इसके अंतराल आप म्यूजिक बनवा लीजिएगा। आप डिमांड किसके ऊपर करता है कि मुझे किससे गाना लेना है। सिंगर का रेट बहुत पड़ेगा तो हाईएस्ट 2,000 2100।
सिंगर बहुत लेगा तो 5,000 लेगा, मतलब मैं बड़े पे जाऊंगा तो 10,000 5,000 लेगा ये ना। सिंगर्स का रेट समझा नहीं, मतलब मैं किसी के सिंगर रेट, गीतकार का, राइटर का, राइटर का, ठीक नॉन है। में जो शुरुआती कर मैं उसकी बात बताऊँ। और रिकॉर्डिंग का खर्चा 1,000, 1,000 रुपये बस मिनिमम खर्चे। और वीडियो आप 5,000 का बनवा लीजिए, बहुत है। मिनिमम खर्चे अगर आप लेना चाहें तो 20,000 में एक अच्छा खासा गाना बन सकता है, एक अच्छा एक खासा। अच्छा एल्बम बन सकता है। मतलब सिंगल गाने, डुबेट में अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किसके साथ गाते हैं। लेडीज में कॉस्को वो उनके पेमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि तो मतलब भोजपुरी में पैसा दे के आप गाना गा सकते 20 से हैं। 25,000 में। मैं खुद पैसा देके काम करता हूँ, तब मैं अपना खुद गाने को प्रोड्यूस करता हूँ और मैं उसको बनाता हूँ, फिर मैंने उस गाने को सेल करता हूँ, तो उससे मुझे आपके तो सेल हो जाते हैं। हाँ। आपके कंपनी डिमांड में करती होगी कि चलो बनाया है हमें दे दो। मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जो लोग अपना खेत बेच के आते हैं और लगते हैं भोजपुरी गानों में ढोड़ी चाटने। ये कहने की बातें होती है, कोई खेत उत नहीं बेचता भैया, सब लोगों की कहावतें हैं। नहीं, ऐसा गाँव मैं में भी है। चाहता तो बोल सकता था ना हाँ। कि मैं खेत बेच के आया हूँ। मैं शुरू में ही बोला ना कि मैं इस इंडस्ट्री में 1 रुपया नहीं लगाया हूँ। मेरे अंदर टैलेंट था, मेरे दोस्तों ने मुझे सपोर्ट किया, मैंने खुद पे मेहनत किया, मैंने कार्यक्रम किया, मैंने शो किया, 200 400 500 रुपये कलेक्ट करके मैंने किस्मत मजा आज मैं आपके सामने। जी। ये सब जो कहते हैं कि मैं खेत बेच दिया, घर द्वार बेच दिया, भाई वो कोई मूर्ख नहीं है कि जो अपना खेत बेच, ये इतना बड़ा कोई पूंजीपति का राज वही अगर आप खेत बेच के आए हैं और अगर आपके अंदर कला है, लगन है, 1 नहीं चला, 2 नहीं चला, 5 चलेंगे। कहते हैं ना, मेरे मम्मी पापा चाहे पुरखा रहे कहते हैं कि पढ़े वाला बेटा अगर पढ़वैया रहे तो हम भीखो मांगे पढ़ा ले। सही बात है। तारे अंदर अगर गायकी में दम बना तो एक से एक लोग बैठे आपको प्रोड्यूस करने के लिए, आपको खेत बेचने की जरूरत नहीं है। सही बात आप है। अपनी कलाकारी दिखाइए, आपको लोग जरूर सपोर्ट करें। अब लोग का एक गाना चल जाता है, लोग कहते हैं कि मैंने तो बहुत मेहनत किया, एक गाना चलने पे ही। मेहनत करना ना करना, एक गाना करते हैं तो फिर तो मेहनत कहाँ चला जाता है, दूसरे गाने के बारे में मेहनत कहाँ चला जाता है। वही बात है कि आपकी जो करियर ग्राफ है वो मैंने देखा कि गानों से हट के, यूट्यूब से हट के स्टेज शो करते हैं और स्टेज शो पे उसी कलाकार की अहमियत होती है जो अच्छा गा लेता है। और अतुल जी, आप स्टेज शो करते हैं जी, और इवेंट्स भी करते हैं। सब और इवेंट्स भी छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े कलाकारों के साथ, आस्था सिंह जी के साथ, त्रिशाकर मधु जी के साथ। त्रिशाकर मधु जी आपकी फेवरेट है? नहीं, फेवरेट मेरा इंडस्ट्री में कोई नहीं, कोई नहीं है, बस सब फेवरेट है। सॉन्ग तो लेकिन बड़े अच्छे अच्छे करते हैं आप। सॉन्ग में बोला ना मैंने कि आज तक कभी किसी लड़की पे मैं डिपेंड नहीं हुआ हूँ कि मैं उस लड़की के साथ मेरा कैरियर है, नहीं, कैरियर खुद बनाना है। चलिए ठीक है। तो एक कलाकार के लिए स्टेज शो या इवेंट कितना महत्वपूर्ण होता है? बहुत ज़्यादा, खास करके तो स्टेज प्रोग्राम। कैसे? क्योंकि आप अगर अपना बेस बना लेंगे ना ज़मीनी स्तर पे, जी, तो आपके इनकम नहीं रुकेंगे। कंपनी वाले आज नहीं, आपका अगर ग्राफ अच्छा है तो आपका गाना लिया, अगर नहीं हुआ तो नहीं लिया, फिर आपको बोलेगा ठीक है आपका दिन चलेगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं चलेगा। अगर कार्यक्रम आपके साथ है तो आप डेली कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हैं। जी। और इस जीवन में पैसा कमाना बहुत गर्व की बात है। इंडस्ट्री हो चाहे कोई भी फील्ड हो, शाहरुख खान का बेटा देख लीजिए, उसको क्या जरूरत है कमाने का, उसके बाप के पास इतना पैसा है कि आराम से कि वो पूरी जिंदगी अपने 10 पूत को खिला सकता है। जी, सही लेकिन उसने मेहनत किया, मेहनत करके अपने बाप से सोचा कि मैंने ठीक है, वो अपना अलग मेहनत करके अपना पैसा बना रहा है। अपना पैसा होना बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ पैसा कमाना पैसा बहुत जरूरी है जीवन में। अगर पैसा होगा तो आप किसी के मेहमान जाएंगे तो आपको अलग तरीके से पूछेगा। पैसा आपके पास ना, हाँ। तो आप अनपढ़ भी हैं तो आपका इतना वैल्यू होगा ना कि क्या बोला, आपके पास कुछ नहीं था, आप कितने भी पढ़े लिखे हो जाइए, आपके पास धन है तो कोई वैल्यू नहीं है आपको। तो जो स्टेज शो है और इवेंट्स हैं, ये करने बहुत ज़रूरी होते हैं एक कलाकार के लिए। एक कलाकार के लिए मतलब मेरा सवाल, स्टेज करने से ना आप लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों की भावनाओं को समझते हैं कि ये मुझे लाइक करता है नहीं करता। यूट्यूब पे तो लोग फेक भी व्यूज़ ला सकते हैं, लाइक कमेंट ला सकते हैं, तो जनरल से आम बात है। अगर बोलते हैं हमें, लोग बोलता है मेरा एक दिन में 10 लाख व्यूज़ गया, अरे भाई 10 लाख व्यूज़ गया तो 10 लाख लोगों को बीच में गाना सुनाई भी तो देना चाहिए। सही बात है। तो सुना नहीं है। अगर जेन्युइन गाने अगर 1 लाख भी बज जाए ना भैया प्रॉपर, तो मार्केट में गाना बजने लगता है, दिखने लगता है कि हाँ इसका गाना बज रहा है। जी, मुझे व्यूज़ नहीं दिखाना, मुझे पब्लिक को दिखाना है कि मेरा गाना सुन रहा है, लोगों ने मेरा 10,000 ही सुन रहा है, लेकिन वो ऑर्गेनिक सुन रहा है। जी, सही बात है। ये होना चाहिए। तो इसलिए स्टेज प्रोग्राम बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस आपको तरह तरह के मिलेगा, फ्लेवर देखने को मिलेगा आपको किस तरीके से। अगर किसी स्टेज पे आपको ऑडियंस ने बोल दिया फलाना ये गाना गाओ, उस दिन आपकी स्टारडम बरकरार हो जाएगी। तो स्टेज शो बहुत ज़रूरी है, खास करके एक गायक के लिए। अब 4 कमरे में तो एक कुत्ते को भी गवाइए तो अच्छा सुर में गा देगा, ऑटो टोन पे गा देगा। और अगर 4 लोग आपके हैं तो बोलेंगे वाह भैया क्या गाया। वाह भैया
दम है तो भाई पब्लिक में गा के दिखाओ ना। अच्छे सिंगर अगर स्टेज पे, जैसे कि पवन सिंह जी का अगर मैं बात करूं, तो वो हर उससे पहले एक लाइन गाते हैं, मुझे पूरी लाइन तो याद नहीं है, लेकिन सर्वे भवानी रखा सरदा भवानी रखा सभा विच पानी रखा। ये लाइन जिस तरह वो जब स्टार्ट करते हैं और वो जो गूंज होती है, उसके बाद बात करते हैं अतुल ठाकुर जी की। जब माइक आपके हाथ में आता है तो जितने स्टार्स होते हैं उनको बैठना पड़ जाता है कि बैठिए, अब अतुल जी हैं, संभाल लेंगे मंच। तो आपने अभी शेयर किया स्टेज बहुत लोगों के साथ शेयर किया, आस्था जी के साथ। सिंगर्स में बात करूं तो आप बड़े बड़े सिंगर अंकुश के साथ बहुत बार स्टेज शेयर कर चुके हैं। अभी 1 तारीख को शेयर करने वाले हैं, और इससे पहले भी आप कर चुके हैं, बहुत सारे शो कर चुके हैं। बलिया में किए हुए थे, उमाशंकर जी का शादी था उनके लड़कों का, तो मतलब बच्चों का। तो भोजपुरी स्टेज शो करना, जैसे कि आपने बताया, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात आती है भोजपुरी स्टेज के जो कलाकार रहे हैं, उन कलाकारों की आज भी उतना ही रुतबा है। चाहे हम बात करें विजेंद्र गिरी, तपेश्वर चौहान, चाहे आज के हमारे लंगड़ व्यास जी गाते हैं। आप दौर में चले गए हैं। वो बहुत बड़ा दौर था। और आज के समय में कुछ लोग कहते हैं ऐसा कि जिनके गाने ऑर्केस्ट्रा में बजते हैं उनके गाने ठीक नहीं कहलाते। ये किसी बड़े सिंगर का ही बयान है। यानी कि पवन सिंह का गाना ऑर्केस्ट्रा में बजता है तो ठीक इंसान नहीं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो ये बात थी किसी और आर्टिस्ट। देखिए यहाँ सिंगर की बात हो रही है। हाँ, वो भी तो सिंगर ही है। जैसे अवधेश प्रेमी जी का कहना था कि मेरा गाना सबसे ज़्यादा बजता है, और वाकई अवधेश प्रेमी जी मिट्टी से बजने वाले सिंगर हैं। पता नहीं उनके क्षेत्र में बजता होगा स्टेज। उनका एक क्षेत्र है, हाँ, जो मोतिहारी जिला का क्षेत्र है, वो उनका गढ़ है वो। मतलब ऐसा होता है क्या कि बिहार में, हमारे यूपी बिहार में, मैं रियलिटी बताऊं, मेरे यूपी बिहार में गाना बजता है तो पवन भैया का, खेसारी भैया का, समर भैया का, समर जी, बस कल्लू भैया का, और हम जैसे नॉन सिंगरों का, छोटे छोटे सिंगर का। और नीलकमल जी, अंकुश राजा, ये लोग का तो खैर ठीक है ना, सबका आ गया ना, उसमें तो सबका आ गया। जमीनी स्तर से बतने हमारे यूपी की बात बताएं तो सबसे अधिक गाने समर भैया का बजता है, सबसे ज़्यादा गाने। हाँ, समर सिंह का फैन बेस सब बहुत तगड़ा है, और खाटी रंग भी है उनका। ऐसे गाने होते हैं ना, मजा आ जाता है। हाँ, शिल्पी दीदी का गाना हो गया, शिल्पी दीदी का गाना दिल छू लेता है। विजय भैया का, शिल्पी जी का तो सबसे बड़ा गाना आपके साथ ही है, रखले बाड़ा नचनिया। ये आपका ही सॉन्ग है। इससे पहले उठवा के ललिया, ये भी आपका ही सॉन्ग है। वैसे मैंने देखा मोस्टली गाने आप गाते हैं सिंगल, लेकिन जिस गाने में डुएट की ज़रूरत पड़े उस गाने में शिल्पी जी ही आपके साथ होती है। क्या ज़्यादा प्यार है आपके साथ, या थोड़ा बताइए उनके बारे में। प्यार भी है शिल्पी दीदी से, और उनका मतलब कैसे मुलाकात हुई उनसे, कैसे गायकी बहुत मुलाकात तो ठीक है, बहुत दिन से है उनसे, बहुत दिन से है, लेकिन उनसे मेरा अच्छा खासा बहुत संपर्क था। मैं आपसे बताया, जब मेरे गाने चलते थे ना, तो शिल्पी दीदी का अभी उतना वो नहीं था, गाना वाना उतना नहीं हिट हुआ था जी, तो उनसे तब से मैं जानता हूँ। तो शिल्पी जी जो हैं, शिल्पी राज जी, मतलब हमें ऐसा लगता है कि वो हर सिंगर के साथ गाना है, चाहे कोई छोटा सिंगर हो चाहे बड़ा सिंगर हो, और हर सिंगर को मना भी नहीं करते। कैसी व्यक्ति हैं वो पर्सनली, ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन किया आपने। हाँ, उनके ऐसा इस इंडस्ट्री में कोई नहीं, जितना वो, मतलब उनके यहाँ आप एक बार चले जाएंगे ना, आप इतना खुश होकर आएंगे ना। भोजपुरी इंडस्ट्री ऐसे ही नहीं उनको इतना मानता भोजपुरी नहीं, पूरा वर्ल्ड, पूरा। मैं अभी भोजपुरी की बात हो, वर्ल्ड तो बात ही छोड़िए, वर्ल्ड तो खैर ठीक है, वर्ल्ड वाले देखने नहीं आ रहे हैं कि शिल्पी राज क्या है। शिल्पी राज को सिर्फ सुनते हैं, देखते अपने इंडस्ट्री के लोग हैं। सही बात है। तो जो देखता है उनकी बात कर रहे हैं। किसी भी सिंगर को देख लीजिए, कोई भी उनको बुराई नहीं बतियाता है जी। आज तक लेना मेल सिंगर का तो मैं कभी सुना ही नहीं कि शिल्पी है ऐसी की, शायद शिल्पी है वैसी की। शिल्पी दीदी के ऐसा इंसान इस इंडस्ट्री में कोई नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है ना भैया, अगर आप उनके साथ फ़ोन करके बोल देंगे ना कि शिल्पी दीदी चाहे शिल्पी हमारा गाना गावे के बाद पैसा हम कुछ दिन बाद दें, वो एक बार भी नहीं बोलेंगे नहीं भैया पहले पैसा भेजिए। बोलेंगे ठीक है भैया आप भेजिए ना, पैसा क्या दिक्कत बा, पैसा कब आवाज जाते रहे। वो ऐसी इंसान है। वो छोटे छोटे कलाकारों को जितना सपोर्ट करती है उतना कोई सिंगर नहीं। मैं आर्टिस्ट नहीं करता, मैं खुद देखा हूँ उनमें अपने ही गाने अगर किसी अदर सिंगर को भेजता हूँ ना, तो वो उन लोगों ने पहले ही डिमांड पैसा डाल दी भैया सजना भेजते नहीं। लेकिन शिल्पी राज दीदी का मतलब आज तक मैं उनसे 2019 से जुड़ा हूँ, 18-19 से जी, आज तक मुझे कभी ये नहीं बोले ना कि भैया पहले पैसा भेज दें। मैंने गाना भेजा, गाना मेरे पास आ गया गा के, और अब तो मैं खुद ही रिकॉर्ड करता हूँ। पहले की बात बता रहा हूँ, कभी पैसे के लिए नहीं बोली है। उनको पता है कि मैं ऐसा नेचर रखा हूँ, ऐसा व्यवहार किया हूँ कि मेरा पैसा कभी। और वो भी वो इंसान जो
यूट्यूब चार्ट ट्रेंडिंग में नंबर 2 पे आता हो। ऑलरेडी हमेशा, आज आप भी देखिए, अभी आपको ट्रेंडिंग में दिखेगा। हाँ, स्पॉटिफाई चार्ट में नंबर 2, जितने भी ऑल टॉप के म्यूजिक प्रोड्यूस जो म्यूजिक के भोजपुरी प्रीमियम में लेवल हैं। भैया, भोजपुरी में अगर शिल्पी राज नहीं है ना, तो कई सिंगरों का रोजी रोटी बंद हो जाएगा। मेल सिंगर्स में। कई सही सिंगरों बात का बता रहे हैं। आज कई लोग फॉर्च्यूनर पे घूम रहे हैं, तो ये सिर्फ शिल्पी राज का देन है। इतनी सारी भोजपुरी में बात की, आपने कहा कि अश्लीलता नहीं है। अब अश्लीलता है कि नहीं है, ये हम आपसे थोड़ा सा गेम खेलेंगे। हम आपको कुछ भोजपुरी गानों के बोल बताएंगे, आपको उन भोजपुरी गानों के बोल के अर्थ समझाने होंगे, ठीक है? डिकोड करने होंगे आपको भोजपुरी गाने, ठीक है? पहला गाना है प्रमोद प्रेमी जी का गाया हुआ है, ढोड़ी में पानी तोरा अड़े लागी हो, बुचिए जवानी समझिए तोर जवानी चढ़े लगी हो। सुना है आपने ये गाना? इस गाने के अंदर राइटर का भाव क्या था? भाव क्या था? हम जवान हुए हैं इस गाने को सुनते सुनते। इन सब गानों को आप सुनते हैं इस तरह गाने? हाँ, अरे चंदन चंचल जी को सबको सुनता हूँ भैया, सबको सुनिए, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। अश्लील में भी बहुत सारे ऐसे ऐसे चीज, बहुत अच्छी चीज सीखने को मिलती है। सही, अश्लील मुझे तो नहीं लगता ये गाना। अश्लील होता तो करोड़ों में व्यूज होते हैं। कि जैसे कि ऊपर पहाड़ नीचे खाई, बॉडी के तरह गजबेड, यानी ये एक लड़की की बॉडी के बारे में अच्छा गाना। तारीफ है। तारीफ सही बात है, तारीफ देखिए, लड़की क्या बोलती है ना, एक अगर लड़की बोलती है, आप किसी लड़की को आप प्रपोज करेंगे ना, बोलेंगे ना क्या सुंदर लग रही है, वो कभी इंप्रेस नहीं होगी। सही बात है। लड़कियों को अनोखा तरीके से इंप्रेस करे, लड़की तुरंत इंप्रेस हो जाएगी। तो मतलब राइटर ने दम है जितने भी लिखे। भाई राइटर, मैं आपसे बोला ना पहले कि भैया राइटर जो लिखता है ना, हाँ। वो पागल नहीं है, वो कुछ सोच के ही बनाता है। और वो भाई ठीक है, उनके गाने हो चाहे कोई भी गाने हो, सब अच्छे। तो ये अच्छा आपने जवाब दिया, ऊपर पहाड़ नीचे खाई, बॉडी के तरह गजब, ये तारीफ है। तो इस गाने को कैसे कहेंगे आप? ढोड़ी में पानी तोर अड़े लागी हो, समझिए जवानी तोर चढ़े लागी हो, इसका कैसे? यही है कि जैसे कि जवानी तारने लगी, जब तुम समझदार हो जेबू, अच्छा, हाँ, तो आर बुद्धि हो जाई, तो आर सब कुछ अगर मेल मेंटेन हो जाई, शादी होके की उम्र हो शादी जाए। हो गई, तू समझ मने समझ तेला बेला का खेला जान जेबू, तार जवानी छोड़। बिल्कुल, तेला बेला के तेला बेला, जैसे कि अब वो बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक एज होता है। आज के टाइम में तो एज का बात ही छोड़े, हम लोग साला 11 में पढ़े तब जाके मुझे पता चला कि लव क्या होता है। आजकल 8वीं 9वीं के लड़के लव कर तो रहे हैं। 3-4 यूकेजी या एलकेजी के लड़के को समझ में आएगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरी क्या है, मेरी। तो वही चीज़ है, दर्शाया गया है कि अगर आप तेला बेला समझ जाइएगा कि क्या से क्या होता है, तो आपका जवान हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, 4 ही गाने हैं। दूसरा है, बतावा ए रानी हमार गन्ना के रस तोरा ढोड़ी में सही सही जाता कि ना। अब देश प्रेमी जी हैं शायद गाए, समर भैया का गाना। समर जी हैं इसके गाने। तो बताइए इसमें क्या कहना चाहते हैं गाने? समर जी के गाने तो बड़े अच्छे होते हैं। अरे कहे 1 2 समर 3। भैया के जीवन का ये ऐसा गाना है जो उसको समर सिंह कराया, हमारे पूर्वांचल के सुपरस्टार बनाया। आज वही एक ऐसे सिंगर हैं समर भैया, जो सिर्फ एक ही एकलौता सिंगर है भोजपुरी इंडस्ट्री में, जो यूपी से सारे बिहारी सिंगर को अब मतलब उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। मेरे यूपी के सिंगर आप खुद बताइए कौन है? यूपी के सिंगर तो बहुत कम है। शिल्पी राज जी यूपी से हैं। मैं मेल की बात कर रहा हूँ, वो मेल तो खैर वो तो अलग चीज़ है ना। मेल में अतुल ठाकुर जी हैं और बहुत सारे। मैं तो भी बहुत दूर हूँ। मेरा तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं स्टारों की बात, जो स्टार बोलते मैं स्टार हूँ। यूपी से तो बहुत कम सिंगर्स है ही नहीं भैया। मैं एक यूपी से मैं बोल रहा हूँ ना। समर जी सपोर्ट करते हैं। हाँ, अरे समर भैया करे ना करे उससे मुझे वो नहीं है, लेकिन जो है भाई उसको बोलने में कैसा शर्म। समर भैया ही एक ऐसे पूर्वांचल के सिंगर हैं जो कि जितने भी बिहार के आर्टिस्ट सिंगर हैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं। हमारे यूपी में उनके अलावा और शिल्पी दीदी के अलावा कोई नहीं लगता है कि कोई यूपी में सिंगर है। नहीं, समर जी की तारीफ बहुत लोग करते हैं। मेल में उनका नेचर वैसा है ना भैया, उनके पास साक्षात महादेव की कृपा है, महादेव की नगरी में रहते हैं। इतनी बड़ी मुसीबत आने के बाद खड़े रहेंगे नहीं, सच्चा इंसान कभी भी खड़ा रहेगा, दोबारा आए इंडस्ट्री में और वैसा कॉमबैक आज तक किसी ने ना किया ना कभी कोई करेगा। अब तो समर सिंह के गाने ये हो गए हैं कि पवन जी को, चंदन चंचल को तो ढक देते हैं, जैसे हॉर्न में धई धई दावत है। सुनते हैं आप ऐसे गाने गाड़ी में? मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है बहुत सारे गाने। अब आज भी दर्देवी गीत हो गया या फिर जितने भी। अब आप आज के टाइम में बताऊं ना भैया, तो मैं शिल्पी दीदी के साथ रहता हूँ। मैं एक रिकॉर्डिस्ट हूँ पेशा से जी, सिंगिंग। ये तो हमने सुबह स्टार्टिंग में कहा, पता है हमें। रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ, मिक्सिंग कर लेता हूँ। तो मैंने आज के टाइम में शिल्पी दीदी का मैं मिनिमम 10 से 12 15 गाने डेली उसको मैं रिकॉर्ड करता हूँ। 10 से 12? हाँ डेली।
जी। तो मुझे पता है ना किसका क्या सिंगर है, ऑडियंस बाद में सुनती है, पहले हम सुनते हैं। मतलब शिल्पी जी इतनी अच्छी आदमी है कि 10-12 गाने एज अ लेडी सिंगर टॉप की होने के बाद कभी गाती कभी हैं। प्लस भी हो जाता है, रोज। अगर कभी प्रेशर होता है किसी चीज़ का, मैंने सीजनी चीज़ का प्रेशर होता है, तो हम लोग कंटिन्यू 11 बजे से लेके 2-2 बजे रात तक, 12 बजे रात तक हम लोग काम करते हैं। जी बिल्कुल। खाना खाते तुरंत खाया, तुरंत चला गावल जाओ। तो ये भाई पब्लिक का, चाहे हमारे जितने भी स्टार हैं सबका दुलार प्यार है, तभी तो इतना हम लोग वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो इस गाने को समर जी ने गाया है, बतावा ये रानी हमारा गन्ना के रस, ये समझ गए हम, इतने अच्छे आदमी हैं, उन्होंने सही गाया होगा। ठीक है, लास्ट है खेसारी जी का गाया हुआ है, कहिया ले हाथे से हिलाई ए जलेबी भाई। सुना है आपने गाना? नहीं सुना होगा। नहीं, भी तो मैंने ये गाना नहीं ये गाना एक फिल्म का है, कहिया से हाथे से हिलाई ये जलेबी भाई। तो इस गाने के अंदर वो क्या 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 कहना कहना चाह चाहता रहे है कि भाई कहिया से हाथ दुखा गया बा, मुन करके चाहिए मशीन चाहिए। अब जलेबी काढ़े वाली मशीन नहीं। हैं? जलेबी गाड़ी वाली मशीन। चलिए ठीक है, तो इतनी सारी बात हुई भोजपुरी को लेके, आपके बारे में थोड़ा सा आप बताइए अपने बारे में कि अभी आने वाले दौर में आपके 2026 में कितने गाने आने वाले हैं और किस किस कंपनी से, कुछ अगर बताना रिवील करना चाहेंगे कैमरे पर तो। फर्स्ट ऑल तो पहले सितारा म्यूजिक से गाना आएंगे, ठीक है। वेब से आएंगे, ग्लोबल से आएंगे। 2026 में, क्योंकि हर समय चल रहा होता है भोजपुरी संगीत तो आते रहते हैं, लेकिन भोजपुरी म्यूजिक जो है अतुल ठाकुर जी का, उनके फैंस जो वेट कर रहे हैं कि थोड़ा ब्लास्ट हो, लगातार गाने आए, एक महीने में 5-6 गाने, वो कब आने वाले हैं? बस 2026 से नई शुरुआत की जाएगी एकदम बड़े बड़े लेवल पे। किस किस लेवल से, जैसे कि कुछ कंपनियों के अच्छे अच्छे गाने आएंगे। मैंने गाने 2025 में कम से कम मैं 60 गाने बना कर रखा हूँ, 60-70 गाने मैं डेडिकेट करके रखा हूँ, नाम? वो सिर्फ 2026 के लिए। तो 60 गाने, मतलब कम से कम 2 महीने का टाइम, एक गाना सही तरीके से बनाने रिकॉर्ड करने में। आपने बता दिया समय, कितना समय लगता है वो ठीक है। आप दिन भर में आपका दिनचर्या कैसा होता है? एक रिकॉर्डिस्ट की लाइफ कैसी होती है, मिक्सर की लाइफ कैसी होती है? एक तो दिन भर कान में हेडफोन लगा रहता है और तरह तरह के नोटिशन आते हैं और तरह तरह के गाने आते हैं, अच्छा से अच्छा और बुरे से बुरे, और मतलब हर तरीके से एक रिकॉर्डिस्ट का ज़िंदगी जानते हैं भैया। और मैं शिल्पी दीदी के साथ रहता हूँ, काम करता हूँ, उनका रिकॉर्डिंग प्रॉपर उन्हीं का मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, उनका और विजय भैया का। कभी कभार कल्लू भैया आ गए या फिर कोई सिंगर आ गया, पवन भैया का भी रिकॉर्डिंग किया हूँ मैं, रितेश भैया का किया हूँ, समर भैया किया, सबका किया हूँ। अगर कोई आ गया तो मैं कर देता हूँ, नहीं तो प्रॉपर काम मैं शिल्पी दीदी का ही करता हूँ। ठीक है। तो उनके साथ गाने वाले आप मार्केट में सुनते होंगे गाने, बहुत सारे कि सिंगर, सारे मेल अच्छा भी सिंगर। आता है, बड़े सिंगर का भी आता है, एक सबसे छोटे सिंगर का मीडियम भी आता है जी। तो उनके तरीके से हम लोग गाना, तो दिन भर में 20-25 गाने रिकॉर्ड करना और फिर उसको सजा के भेजना। हाँ, मतलब जैसे गाने के अंदर जो म्यूजिक छेड़ते हैं और म्यूजिक की बीट मिलाना, ये सब काम करना मतलब बहुत डिस्टर्बिंग होता है। डिस्टर्ब नहीं, अब आदत से हो गई ना उससे, अब तो आदत से हो गई। एक दिन में 25 गाने अलग अलग तरह के तैयार कर लेते हैं। हाँ, और अलग तरीके से। ये तो शुक्र मनाइए शिल्पी दीदी का, वो कैसे मैनेज करती हैं कि उनको हर सिंगर को उन्हीं की तरह चाहिए, वो चाहे काहे ना वो कैसा भी हो, लेकिन सारे सिंगर का डिमांड होता है कि शिल्पी दीदी, चाहे शिल्पी जी हम हेंगे में तो हेंगे निकावा, और शिल्पी दीदी वो वैसा करके भेजती हैं। तो अभी सुनिए कि उनके पास कितना मेहनत करती है वो, कितना मैं तो सिर्फ रिकॉर्ड करता हूँ, वो गाती हैं, तो उनके पास कितना पेशेंस है और कितना धैर्य है जो तो मतलब एक रिकॉर्डिस्ट और मिक्सर की लाइफ बहुत मुश्किल बड़ी होती है। बहुत बहुत बहुत। एक तो दिन भर आप कितने देर तक लाउड सुन सकते हैं? सही बात है, 1 घंटा 2 घंटा बिल्कुल। आप अगर घर में 4 बच्चे हैं, चिड़चिड़ करेंगे तो आपका दिमाग पक जाएगा। और हम लोग उसी में 24 घंटा में से 18 घंटा, चाहे समझ लीजिए कि 14 घंटा तो कंपलसरी, 16 घंटा हम लोग बिताते हैं। तो इससे बहुत सी बीमारियां भी होती होंगी, बहुत सारी दिक्कतें, सब माई का सेवा कर तो बीमारी हुई होती आती है, बीमारी हुई हमने। चलिए, तो मतलब बहुत दिक्कतें होती हैं, लेकिन है दिक्कतें कुछ नहीं होती, वो काम है तो करना ही पड़ेगा। काम को अपने पूजना है, काम को भैया हम दिक्कत नहीं कर सकते ना। सही बात है, बिल्कुल। तो आपने काम को बहुत अच्छे से देते हैं, वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि समझिए गाने को मिक्स करके सामने प्रस्तुत करना, कि वो तेज हो तब भी अच्छा बजे, धीरा हो तब भी अच्छा बजे, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। अब हम आपको थोड़ा फंसाएंगे, अब हम आपसे कुछ क्विज करेंगे जो कि आपके साथ लोग काम कर चुके हैं उनके बारे में होगा। कोई भी 2 ऑप्शन में से एक चुनना होगा, और क्यों। पहला है आपके को स्टार से स्टार्ट करते हैं, फिर राइटर लोग, म्यूजिक राइटर लोग, और फिर आएंगे फीमेल सिंगर्स पे। आपने इनसे काम किया है वानु द ग्रेट या फिर त्रिशाकर मधु? त्रिशाकर मधु। क्यों? क्यों किया? उनका नेचर अच्छा, उनके साथ मैंने काम किया है, उनके साथ मैंने काम किया, उनके चैनल के लिए भी काम किया हूँ।
लोग क्या बोलते हैं आई डोंट केयर, मेरे साथ अगर रिश्ता अच्छा तो मैं अच्छे से। और भोजपुरी की एक टॉप बेस्ट डांसर रही हैं एवर टाइम। डांसर रही है या फिर एक्टर कहिए, मेरे साथ देखिए उनका बॉन्डिंग अच्छा है, दोस्ती कहिए या फिर उनके साथ एक पार्टनर बोल रहे हैं, मतलब एक होता है ना बिजनेस पार्टनर टाइप का, उन्होंने मुझे प्रोड्यूस भी किया हुआ है। अच्छा, त्रिशाखा तो मधु। भाई वो मेरे लिए ग्रेट है। और त्रिशाखा मधु के गाने भी काफ़ी अच्छे हैं, और एक ही अच्छे चीज़ हैं, हुई मैंने आप उनके साथ बहुत सारे काम किया है। आहो राजा सितारा म्यूजिक पे उपलब्ध है। ये आपका ही गाना है और शायद शिल्पी जी का बेस्ट हिट गाना भी है आहो राजा। आहो राजा जी, देखा है हमने गाना। चलिए, दूसरा है आस्था सिंह जी, उनके साथ आपने स्टेज शेयर किया है। हाँ। और दूसरी है क्वीन सालनी, दोनों में से कोई एक चुनना हो क्वीन तो। सालनी, क्वीन सालनी पुरानी दोस्ती। पुरानी दोस्त भी है और बहन भी है, और खैर मेरी गांव की है लड़की वो, अच्छा, क्वीन सालनी मेरे गांव की, बलिया की है, मेरे गांव, बलिया की हैं। मेरे गांव से थोड़ी दूर पे उसका घर है जी, और खूबसूरत भी हैं, आज तो बेहतरीन अरे, काम कर रहे हैं। अब जब उसका टिकटॉक पे आई थी ना लखनऊ में, उससे पहले बार मीटअप हम मिले थे, गोरी गोरी सी थी एकदम, भूला बुरा आँख था, अरे वो जमाने अलग थे। और आज के टाइम में बेहतरीन काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा है एक्ट्रेस अदिति या फिर ऋतु कुमारी। रितु कुमारी ऋतु कुमारी जी। जी, क्योंकि हमारे वो कलकत्ता में उनका घर है, तो वो हमारे फैमिली पूरी कलकत्ता भी रहती है, चाचा उचा भी, तो वो हमारे पड़ोसी है। मेरे हमारे अच्छा। अपार्टमेंट में उनका भी घर है। हमें ये हम नहीं बोले, मेरी आंटी ने बोला, उन्होंने वीडियो देखा, अरे ये तो लड़की है कि हम जाना तो नहीं है मेरे तो मैं बोला कि वो ऐसा बात है। अच्छा, इनके तो गाना क्या हुआ है आपने, खोद ले बका घोड़ी के। अभी रिसेंटली में गाना गया था, चल रहा रिसेंटली था तो। किया जी। उसके बाद है खुशी, आपके साथ काम कर चुकी है, या फिर महिमा सिंह। महिमा सिंह, महिमा सिंह जी। महिमा सिंह के साथ मैंने काम किया हुआ है, तो उनका नेचर अच्छा है, और वो अभी इंडस्ट्री में नहीं थी तब से उनको मैं जानता हूँ। वो लाइकी पे थी, उनको समझ लीजिए कि मैंने उनको लॉन्च तो नहीं किया है, बट उनको लाइन पे इस इंडस्ट्री में भेजने वाले हम हैं। वो पहले लाइकी चलाती थी लाइकी पे, तो उन्होंने उनके साथ मेरा बॉन्डिंग था, तो अच्छा खासा दोस्ती था, तो उन्होंने पूछा गाजियाबाद के रहने तो आप वाले। लाइकी के समय से महिमा सिंह जी को जानते हैं। हाँ, उस समय हम भी उसमें गाने वाने भी नहीं गाते थे, मतलब थोड़ा सा नॉलेज था, तो वो तो इस बीच में है ना, उन्होंने बताया मुझे हीरोइन बनना है, तो फिर वैसे वैसे करते करते अपना और आज के टाइम में तो बेहतरीन काम आज कर रही आज हैं। आज उन्होंने कोई रास्ता देखा होगा, बट उनको मैंने जानता हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ। जी, और गाना भी उनका अंकुश आरी से बहुत फेमस हुआ था। हाँ 100+ ज़्यादा व्यूज है उस पर, बहुत ज़्यादा व्यूज है हाँ, गाने पे। दुल्हन वाला कोई गाना, हमके दुल्हन नहीं, वो पल्लवी का ये वाला गाना इनका, राजा। हम कुमारे में गंगा नहैले बानी। हाँ, लेकिन हाँ, एक हाँ, बार ये गलती वाला। ये वाला उनका गाना है जी। गाने आप इतने सुनते होंगे, कंफ्यूज हो जाते अरे हैं। मत पूछिए, बोला तो आपसे कि 25 गाने डेली रिकॉर्ड करना। और ठीक है, पारुल यादव जी या फिर एक्ट्रेस रानी। रानी जी, रानी जी ऑलवेज। हम रानी जी के साथ मैंने काम किया है ना, तो मुझे आपने पारुल काम के किया साथ रानी मैंने जी काम नहीं किया। हाँ रानी जी के साथ। हाँ, एक भाई नंदी वाला गाना है मेरे पास, और अच्छा, एक अच्छा। करेका जिला बले जालू 2, मैं 2-4-5 गाने काम करे किया का है। जिला बलिया जालू, ये टू गाना आपका ही है। हाँ। हाँ मेरा ही है, और एक दुनाली वाला भी गाना है उनके साथ, मैं बहुत सारे गाना किया उनके साथ। और रानी जी तो बेहतरीन डांसर भी है, अरे मतलब वो- उनका स्ट्रगल वो लगता है कि उनका वो ऐसी आर्टिस्ट है ना कि वो ये नहीं देखती है कि ये बड़ा है या फिर छोटा है, उनको ये देखती है कि मुझे काम करना है, और यही देन है कि आज वो इतने लेवल पे हैं। मॉडल में मैं हीरोइन के मामले में बात करूँ तो उनसे ज़्यादा पूंजीपति कोई नहीं है जी हाँ, सही आज बात के है। टाइम में। डिपेंडेड है, गाड़ी है, घर खुद है, का नाम फैन है, बेस। खुद का प्रोडक्शन है, खुद का चैनल है, एक ब्रांड है, खुद का नाम है खुद का नाम। रानी जी, बिल्कुल। अब आते हैं आपकी राइटर्स के ऊपर। आप गायक हैं, जाहिर सी बात है, आपको राइटर्स और लोग सॉन्ग देते हैं। पहला जो गाना है, पहले तो मैं इनको राइटर नहीं कहूँगा, इनके आपके परम मित्र कहूँगा, अंकित उजाला जी के बारे में अगर मैं कुछ कहने के लिए कहूँ तो क्या कहना चाहेंगे एक लाइन में? अब वो मेरा भाई है बस, उसके अलावा कुछ, उसके साथ मेरी बहस होती है, झगड़ा लड़ाई सब होता है, बट इतना प्यारा अच्छा इंसान है ना, कितना भी कुछ हो जाता है, मैं बोलूँ मुझे गाना चाहिए ना, तो वो लिख के देता है। अंकित उजाला जी, ठीक है। आपके बड़े अच्छे राइटर रहे हैं, हम 2 लोगों का नाम लेंगे, एक आपको चुनना होगा, ठीक है। PS लालू, ये आपके राइटर रहे हैं, बड़े गाने लिखते हैं आपके फंसाने लिए, वाला काम कर रहे हैं। और दूसरा है अंकित उजाला, तो किसे चुनना चाहेंगे आप? मैं दोनों को चुनना चाहूँगा क्योंकि ये दोनों मेरे बहुत जिगरी हैं, मतलब समझ लीजिए कि PS भाई तो अभी मेरे साथ जुड़े हैं, जिनका पूरा नाम प्रत्युष लगातार कुमार बैक टू बैक कर रहे हैं अपने साथ। हाँ उनके साथ, क्योंकि अभी मेरे अंकित भाई जो हैं थोड़ा सा अभी वो तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी मतलब गवर्नमेंट जॉब की? गवर्नमेंट जॉब के लिए। थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते करते भी वो राइटर हैं, लिखते हैं? पढ़े लिखे इंसान ही गाना लिख सकते हैं भैया, अनपढ़ थोड़े लिख पाएंगे, हम सही जैसे बात थोड़े लिख पाएंगे। नहीं मतलब जब किसी चीज़ का तुकबंदी मिलाना एक अच्छा पढ़ा लिखा एक इंसान कला ही है, कर राइटर सकता है। राइटर होना एक कला है।
क्योंकि मैं अच्छे अच्छे लोगों को देखा हूँ जो पढ़ा लिखा होता है वही गाना ही लिख सकता है। प्यारे लाल जिसकी यादव राय- जी। हाँ, पढ़े लिखे इंसान होंगे तो लिख लेंगे। तो हमारे बीच में वो, तो अभी अभी अंकित से गाना भी बड़ी कम ले रहा हूँ। और अभी अंकित, मैंने बोला ठीक है भाई, अब जब आपको मन होगा तो देना। तो अभी तो फिलहाल मैं दोनों को नाम लूंगा भैया, सॉरी भाई, दोनों लोग बुरा मत माना, दोनों मेरे लिए दोनों का नाम चलिए प्रिय हम होगा। रखते हैं आपके लिए, दोनों छोड़ते हैं, ठीक है ना। अगले हाँ, तो नागेंद्र निगम जी जिन्होंने आपको गाना दिया है कमरिया राजा जी तोड़ ला, और दूसरे हैं न्यू नागेंद्र यादव। दोनों में से किसी एक को चुनना चाहिए। नागेंद्र यादव। न्यू नागेंद्र यादव, क्योंकि नई जनरेशन गाने लिखते हैं। अरे अभी उनका गाना एक चल भी रहा है बहुत अच्छा खासा, बीजेपी का 1600 की साड़ी। 1600 के साड़ी। कि मोर मजनुआ एगो 1600 के साड़ी देले बा, हाँ, ये विजय जी का गाना गाया हुआ वही है। पबलमुआ हमर गाड़ी देले बा। तो ये न्यू नागेंद्र जी ने लिखा हाँ, है। और इस भाई ने मेरे लिए गाना लिखा हुआ था ऐसे ही कि जब श्री राम जी का जन्म हुआ था वहाँ पे 22 जनवरी को अयोध्या में। अयोध्या वाले, तो मेरा इन्होंने भाई ने गाना लिखा था कि बहुत वायरल हुआ था गाना। आज भी उस गाने का व्यूज है अच्छा खासा, और उस पे रील बने हुए कम से कम 75,000 के 2-3 दिन के अंदर। कौन कि सब 22 जनवरी को आ रहे हैं, जा रहे हैं श्री राम जी अयोध्या आ रहे हैं। तो भाई ने लिखा है गाना। और अभी एक देवी गीत भी लिखा है कि भगवा बना दिया एमआई, अगला जन्म में एमआई भगवा बना दिया। भगवा बना दिया है। नहीं तो न्यू नागेंद्र यादव जी गाने हमने सुने। और नागेंद्र जी भी ठीक है, बट उनकी कुछ गलत फहमियाँ या फिर कुछ बदतमीजियों की वजह से वो हमसे कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है, दोनों बेस्ट होंगे, एक को चुनना था, ठीक है। अगला है अर्जुन अजनबी जी और गुड्डू देहाती। दोनों में से कोई एक चुनना पड़े तो किसे चुनेंगे आप? यहाँ पे भी अब फंसा रहे हैं। यहाँ पे मैं गुड्डू भैया को चुनूँ, गुड्डू मेरे चाचा लगेंगे। गुड्डू देहाती जी, कमरिया के परेशानी वो हमारे चाचा हैं। वैसे मेरे पापा के मौसी के मतलब देवर के लड़के हैं, तो हमारे रिश्तेदार है, तो मैं उनको वहाँ पे चुनूँ। गुड्डू देहाती जी हैं, चलिए ठीक है, बिल्कुल अपने को ऊपर रखना भाई। यहाँ जब देख रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में सब अपने ही को खींच रहे, तो मैं क्यों ना खींचूँ। सही बात है, हसुआ कितनों भोतर हो अपने और खींची। ठीक है, अब आए म्यूजिक डायरेक्टर पे, क्योंकि आप म्यूजिक भी बनाते हैं, आप मिक्सिंग भी करते हैं। बनाता नहीं हूँ मैं, सिर्फ रिकॉर्डिंग मिक्सिंग करते हैं। हाँ, आर्या शर्मा या फिर विकास यादव? विकास यादव बहुत लंबे समय से काम करते हैं। हाँ, आर्या भैया का आज तक लाइफ में 2 गाना ही किया हूँ, सिर्फ अच्छा, 2-3 गाने अभी छाए हुए हैं आर्या, लेकिन विकास यादव जी का करियर विकास यादव भैया से मेरा अच्छा बाउंडिंग, उनके साथ खाना पीना उठना बैठना, आर्या भैया के साथ उतना नहीं। और विकास यादव जी का जो गाना है जो आपने ही गाया हुआ है, ए माई दिहलू जनम हुआ, ए माई दिहलू जनम हुआ, शायद आपका बेस्ट सॉन्ग में से एक है, मैंने सुना ये गाना। तो कि हो माई दिहलू जनम, गाना बहुत प्यारा, विजय भैया का ट्यून था जी। उनके ही ट्रैक पे मैंने गाना गाया था। साथ रहते तो मैंने मांग लिया और मैंने गाना गा दिया। और विकास यादव जी ने इसको म्यूजिक दिया। ठीक है, दूसरा है राहुल रॉकी या फिर सोनू ठाकुर? राहुल रॉकी जी। राहुल रॉकी जी अच्छा लगता है आपको? बहुत अच्छा, मतलब भाई खुद क्रिएट करता है। कजरवा झगड़ा करा दे ले। वो ये त्रिसाकर जी के चैनल से, दोबारा बोलता हूँ, त्रिसाकर जी के चैनल से आया था ये गाना उन्हीं के चैनल से आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके एक म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इनके साथ कंपटीशन तो किसी का नहीं है, लेकिन अगर हम रखें तो रोशन राज के साथ तेजस्वी पाठक, किसी एक को चुनना हो तो? रोशन राज क्यों? अच्छा, मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और उनसे अच्छा खासा बाउंडिंग है मेरा। अभी जो गाना है आपका खोद ले मैंने उनके साथ रिसेंटली मेरा 10 गाने का एक हुआ है। अच्छा, डील हुआ है, कॉन्टेक्ट हुआ, 10 गाने कर रहे हैं मेरे वो। तो अभी कंटिन्यू उनके साथ गाने आने, खोद ले वेदा ढोड़ी, वो तो आ गया बस शुरुआती माहौल गर्म करने के लिए। ठीक है, अब हम आएंगे फीमेल सिंगर्स पे, मोस्टली बात करेंगे उन्होंने जिन्होंने आपके साथ काम कर रखा है। तो 2 लोगों का कंपटीशन होगा, कोई भी एक चुनना होगा आपको, ठीक है। शिल्पी राज जी या शिवानी सिंह? शिल्पी राज, इसमें कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। कोई भी नहीं चूज करेगा, इनके आगे भोजपुरी खत्म है ना मेल फीमेल में। सही बात है। दूसरा, खुशी कक्कड़ या सरिता यादव? सरिता यादव आपके साथ बैक टू बैक गाने कर रही हैं। बैक टू बैक भी, और वो अच्छा गाती है, नोटेशन अच्छा करती है लड़की, और वो टाइम पे गाना दे देती है, सबसे बड़ी चीज़। अच्छा। अगर मैं भेजूँ विकास भाई को, उनके साथ रहते हैं विकास भाई, उनको एक बार गाना भेजूँ तो एक बार भी क्वेश्चन नहीं होता है, अतुल भाई मैंने अच्छे इंसान है, और मैं जब भेजता हूँ, मुझे बोल दूँ कि 1 घंटा में मुझे चाहिए, वो मुझे 45 मिनट पे आ जाता है। इंस्टा की रानी आपका ही गाना है, इनके साथ ही है। हाँ, इंस्टा की रानी। ठीक है, अब है खुशबू तिवारी केटी या फिर प्रिया पुनीता? केटी दीदी, खुशबू तिवारी केटी जी,
केटी जी। केटी जी अच्छा गा रही हैं। रघुनंदन हरी में उन्होंने आवाज़ दी थी। और हमारे दिया सैया दी के दिया राखाड़ी, ननद हम तो झाड़ के चलम। ठीक है, दो क्योंकि रीजन है इसमें ना, क्योंकि ये भोजपुरी को थोड़ा सा अलग कल्ट से थोड़ा सा अच्छा करती हैं और कुछ अपडेट वेस्टर्न की दुनिया में जा रही हैं, तो इसलिए केटी। खुशबू वाली केटी। ठीक है, अगला है आपका नेहा राज या फिर प्रभा राज। नेहा राज। नेहा राज बर्फ गाना भी गाया हुआ है इन्होंने। नेहा जी के साथ भी मैंने गाना किया हुआ है। उनका भी मेरे लिए नेचर अच्छा है। नेहा दुनिया राज के लिए क्या है मुझे नहीं पता। उनके भी जो साथ थोड़ा विवादित रहती है नेहा राज जी का भी। उसको विवादित नहीं बोलते हैं। बिना विवादित का रोजी रोटी कैसे चलेगा भैया। जब पवन खेसारी कर सकते हैं तो ये तो सिंगर है। और नेहा राज जी का जो गाना है क्या कहते हैं, बर्फ वाला सॉन्ग खेसारी जी के साथ, बड़ा ही फेमस सॉन्ग है, मस्त। ठीक है, अब सबसे कल्ट दो लोगों के नाम एक चुनना होगा, ये कठिन हो सकता है। शारदा सिन्हा जी या फिर कल्पना जी। देखिए अब जो चला गया वो तो खैर ठीक है, वो उनके आगे कोई ना था, ना कोई होगा, ना कोई रहेगा जी। खैर अगर उनको हटा दिया जाए तो कल्पना दीदी। कल्पना जी, जी बिल्कुल। और दोनों ही छठ पूजा के महारथी हैं। इनसे खुद हमारे जिनका नाम लिया शिल्पी दीदी का, वो खुद सीखती हैं दोनों लोगों से जी। तो हम इन दोनों लोगों को जज करने वाले नहीं, इनको जज भगवान करेंगे। अब शारदा सिन्हा जी का नाम आ ही गया है तो थोड़ा सा बताइए, क्योंकि छठ पूजा भी आने वाली है कुछ दिनों में। छठ पूजा होता है बलिया, यूपी में भी छठ पूजा बहुत अच्छे से होता है। तो थोड़ा बताइए छठ पूजा में कैसा माहौल होता है वहाँ पे। बहुत अच्छा माहौल होता है। माहौल, छठ ही ऐसा पर्व है 365 दिन में इसी दिन का तो इंतजार रहता है कि छठ कब आएगा जी। दशहरा चढ़ते ही छठ का खुमार छा जाता है। सही बात है। ये कहानी हमारा यूपी बिहार वाले लोगों को ये थोड़े कहा जाएगा कि छठ क्या है। छठ हमारे लिए नहीं, थोड़ा देश भर को बताना जरूरी है कि छठ क्या है। छठ हमारे लिए समझ लीजिए कि बॉडी में जैसे खून चलो इससे छठ है। फेस्टिवल कोई रहे ना रहे, छठ जरूर है, जरूर होना चाहिए। आप लड़के हैं और छठ पूजा में लड़कों का क्या होता है कि चंदा इकट्ठा करके जाके छठ सजाना होता है। बहुत अरे आज भी मैं गांव में होता है ना, पहले 2-3 सालों से, मैं अभी तो मैं जब से दिल्ली रहने लगा तब से बहुत कम, फिर भी मैंने यहाँ से पैसा भेज देता हूँ लड़कों को। मैं खुद कहता हूँ भाई तुम जाओ, जहाँ कमी होगा मैं खड़ा हूँ। ये सब चीज़ों में यही सब दूब छीलना, छठ मैया को तैयार सब किया हूँ। मेरा बहुत सारे रील भी होंगे आप पिछले साल, जिसे अभी तो बहुत कम आना जाना होता है काम के लिए, लेकिन फिर भी मैं जाता हूँ छठ में घर जाता है, छठ पूजा में घर जाते हैं। हाँ, तो ये सब तो भाई सेवा है। प्रसाद में फेवरेट क्या है छठ पूजा का पूछा जाए तो? अब ठेकुआ हो करिए अलावा का वही ठेकुआ खस्ता। ठीक है, अगर आप बता काहे ना भैया कि फल फूल तो रेगुलर खाता आदमी, वो कुली उन्हें अच्छा लगेला, वो आदमी रेगुलर खाला। हाँ। लेकिन उस स्वाद जो नो करावेला ना, नियम के हिसाब से बनता है। थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप हैं यूपी से, कोसी भरी जाती है आपके यहाँ पे। हाँ, तो कोसी का जो महत्व होता है अगर आप थोड़ा बता पाएँ तो। कोसी एक ऐसा चीज़ है ना भैया कि जिसका मनौती होता है, या फिर आपके घर में शादी होता है, या फिर लड़का होता है, भकौती होता है, आपका कोई मनोकामना पूरा हो जाता है तो कोसी भरा जाता है। और कोसी बहुत अच्छी चीज़ होती है। कोसी भरने में 3 दिन तक हमारी माता बहन जो भी करते हैं लोग, दादी उदी लोग, वो लोग अन्न कुछ नहीं खाते हैं लोग। और कोसी जो भरता है वो दिन रात जग के उस कोसी का सेवा करता है। दिया एक होता है, दिया को बुझने नहीं दिया जाता, वो दिया रात भर नहीं बुझता है। रात भर दिन भर जब तक पूजा खत्म ना हो जाए वो अपने आप ही बुतेगा, कोई किसी का क्षमता नहीं है जो बुता देगा। और छठ पूजा तो बड़ी फेमस हो गई कि अब छठ पूजा का मतलब कि गांव जाना है तो जाना है भाई, नौकरी छूट जाए, बाहर में जाए नौकरी, दूसरी नौकरी ढूंढ, बस वाले चाहे 4,000 किराया कर दें, चाहे फिर टिकट ना मिले, लेकिन छठ पूजा में घर पहुंचना है तो अपने साधन से जाएंगे, लेकिन जाएंगे भाई। छठ की महिमा ऐसी है। देखिए माँ होती है जो अपने बेटों के लिए व्रत करती है। अगर हम ही ना प्रस्तुत हो उस पर्व में तो फिर मेरी माँ क्या सोचेगी। सही बात है। अगर कोई भी एक गाना छठ पूजा आ रही है गुनगुनाने के लिए कहा जाए, आपका हो या किसी का भी, तो कोई एक गाना। देखिए कांच ही बहंगिया, उसके बाद कोई गाना ही नहीं है भैया। बहंगिया, हाँ, उसके अलावा कोई गाना ही नहीं अच्छा लगता। आप कितना भी गाना सुन लीजिए, अगर वो गाना अगर किसी छठ पर्व में ना बजे तो लगेगा नहीं। तमाम गाने तो हैं लेकिन उस गाने का जोड़ा नहीं, क्योंकि वो हमारी माता भी गाती है, मेरी दादी भी गाती है, आने वाले पुरख पुरनिया भी गाएंगे, यही जितने भी हैं गा चुके हैं, और आने वाली पीढ़ी भी गाएगी इस गीत को। छठ पूजा की बच्चे अच्छी बात यह है कि जिस तरह से नए नए पेड़ काट के या बांस काट के टोकरी बनाई जाती है, या फिर जो चीज़ तैयार की नेमहा जो तैयार किया जाता है, वो नेमहा का एक अलग महत्व होता है। बड़ा ही अच्छा एक्सपीरियंस। अरे ये तो भाई हम बोले ना कि शहर के लोग नहीं जानेंगे छठ पूजा क्या होता है। जानना है तो आप एक बार हमारे गांव आओ जी। आप गांव आओ, फिर एक एक चीज़ देखोगे तो पता चलेगा कि भाई पूजा क्या होता है।
कितना जरूरी। कितना श्रद्धा होता है। एक पूजा को सफल बनाने के लिए हमारे पूरे गांव के लोग लग जाते हैं। पूरे गांव का ही मेहनत होता है ना, तभी सही तो बात छठ है। बना। अकेले आप बना सकते हैं छठ? नहीं, पूरा गांव लगता है, बूढ़े हों चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो, सब लगते हैं छठ पूजा में। समर सिंह जी या फिर विनय पांडे सानू? समर भैया। समर विनय भैया भी मेरे बहुत अच्छे भैया, बड़े भैया। भैया माफ करिएगा, बट यहाँ पे हम समर भैया के साथ जाएंगे, क्योंकि अगर वो भी होते तो समर भैया के साथ ही जाते। जी चलिए, ये अच्छी बात कही कि अगर वो भी होते तो समझ ही जाते हैं। अरविंद अकेला कल्लू या फिर रितेश पांडे? मैं कल्लू भैया के साथ जाऊँगा। कल्लू जी के साथ, ठीक है। मेरा बॉन्डिंग उनके साथ अच्छा है, काफ़ी अच्छा रहा है। सौरभ रॉयल जी या विजय चौहान? विजय भैया। विजय भैया। यहाँ वो अगर यहाँ पवन सिंह भैया से भी कंपेरिजन करते हैं तो मैं विजय भैया के साथ जाता हूँ। जी ठीक है। नीलकमल सिंह या अंकुश राजा? नीलकमल भैया। नीलकमल जी अच्छा काम कर रहे हैं। गोलू राज या गोलू गोल्ड? गोलू राजा। गोलू राजा स्टेज परफॉर्मर रह चुके हैं, आप भी रह चुके हैं, आवाज़ भी बुलंद है। काम किए हैं तो हम आपके साथ काम भी किए हैं। उनके साथ स्टेज शेयर किया हूँ। ठीक, और उनकी आवाज़ भी काफ़ी बुलंद है। बहुत अच्छी। आज राजा लाइव जी गाने, लाइव के मामले में अगर किसी को बोलना है तो किसी की रिकॉर्डिंग कितनी वायरल होती है पता नहीं, लेकिन आज राजा जी के कुरवे में बिहान हो गया था, उनका ही वायरल गाना है। प्रमोद प्रेमी या टुनटुन यादव? प्रमोद भैया। अवनीश बाबू या चांद जी? मैं तो यहाँ जाना चाहूँगा, देखिए गायकी के मामले में चांदी के साथ, और नेचर के हिसाब से अवनीश भैया के साथ। तो अवनीश भैया से मेरा उतना उठना बैठना नहीं है, बट चांदी के साथ है तो मैं चांदी के साथ जाना। चांद जी के साथ, ठीक है। अब चंदन चंचल या अवधेश प्रेमी? मैं अवधेश भैया के साथ जाऊँगा। अवधेश भैया हाँ। फेवरेट है आपके? एकदम, उनके साथ भी मेरा अच्छा बाउंडिंग है। अच्छा, मिलते मिलते हैं आप उनसे? हाँ एकदम। चंदन भैया के साथ भी है, लेकिन वो हमारे खास अवधेश भैया। अवधेश भैया, ठीक है। थोड़े से मिथिला के सिंगर हैं, मगही गाते हैं, दोनों में से कोई एक चुनना होगा। पंकज मतलबी यादव या फिर रोशन रोही? रोशन भाई। रोशन रोही, ठीक है, क्योंकि ये आपके पास में रहते हैं। मेरे साथ जिम में एक बार मिले थे तो उनके साथ, ठीक है। रोशन जी से एक मेरा कहानी बताऊं, उनकी जो पहली एक्स थी किरण जी, उनके साथ मैंने मेरा काम किया हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने मेरे सूट वूट पे आए हुए थे, तो उनसे मेरा परिचय था, तो मैं रोशन भाई के साथ जाऊँ। रोशन नेचर वाइज अच्छे आदमी हैं। हाँ हाँ, ठीक है, अपने हित के लिए, ठीक है, अपने हित के लिए लड़ना कौन सी बुराई है भाई। सही बात है, और रोशन जी को कोई भी गलत नहीं करता है। अब क्योंकि आप इतना लंबा समय चलता आया, फैंस की लाइन लगी हुई है, आपके इतने अच्छे फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, अगर मैं आपसे पूछूं कोई भी वो 3 नाम जो आपके साथ स्टार्टिंग से लेके आज तक खड़े रहे हैं और आपको उम्मीद है कि ज़िंदगी भर खड़े रहेंगे, तो उन 3 लोगों के लिए धन्यवाद करने के तौर पे कौन से 3 नाम लेना चाहेंगे आप? मिथुन सर, मिथुन सर, मिथुन सर। घर परिवार में या दोस्तों में, फैंस में कोई? क्योंकि आजकल तो होता है ना थोड़ा सा। फैंस में तो सबका भाई, सब फैंस तो फैन होते हैं, उनका तो कोई बात ही मत करो, वो तो भाई असीमित है, उनका तो तुलना ही नहीं है। वो हमेशा करेंगे लोग, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो करेंगे। अगर गलत भी करते हैं तो वो लोग क्या हित में है, क्या गलत है क्या सही। ठीक है, मिथुन जी मतलब? मिथुन मेरे लिए वही सब है भाई, मेरे दोस्त कहिए, मेरे मित्र कहिए, मेरे चाहे कुछ भी है। हमारी दुनिया भरोसा नहीं, मुझे खुद पे भरोसा है और उन पे भरोसा है। ठीक है, अगर मैं कोई भी 3 लोगों का नाम पूछूं जो कि क्रिएटर हैं, मतलब फीमेल सिंगर्स की बात नहीं कर रहा, जो कि क्रिएटर्स हैं, जो कि आपको बेहद पसंद है, जिनके साथ आपको काम करना है, अभी तक आपने काम नहीं किया है, जिनको आपको देख के लगता हो कि इनके साथ तो एक आइटम सॉन्ग या फिर एक सॉन्ग करना है, तो किन लोगों का नाम लेंगे आप? मैं नए लोगों का नाम लूँगा, नए में जो भी आ जाए, क्योंकि मैं जो ऑलरेडी हिट है उसके साथ काम करने का क्या मिलेगा। नाम अगर जोड़ना है तो। अच्छा, मतलब आप, मैं एक बात समझ गया, आपकी परेशानी ये है कि आप इंस्टाग्राम डायरेक्ट स्क्रोल नहीं करते, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता इंस्टाग्राम वगैरह देखने का? इंस्टाग्राम में बहुत कम देखता हूँ भैया, सही बताऊँ तो बहुत कम। इंस्टाग्राम पे अगर मैं सिर्फ वही, मेरा कैप्शन भी आप नहीं देखेंगे। हाँ। बहुत लोग बोलते हैं अरे साला कुछ लिख ले रे, कुछ टैगिंग मार दे रहे, बैक साला जा दे, जो हिट हुई मैंने। तो मुस्कान वाला केस देखा था आपने इंस्टाग्राम पे? हाँ बस वो देखा था, बस मैंने भी गा दिया, वैसे डाल दिया। मेरा आज पोस्ट कोई भी देखिएगा ना, कैप्शन नहीं होता है, बहुत कम ही कैप्शन होता है, क्योंकि मैं गाना गाते रहता हूँ, इधर से 2 मिनट का सेकंड मिला तुरंत एक ड्राफ्ट में रहता है वीडियो, और मेरा वीडियो भी देखेंगे ना तो मेरा वैसे कोई अच्छा वीडियो नहीं होगा, सब नॉर्मल ही वीडियो होता है, जैसे हैं वैसे हैं, जैसा कैमरे में है कुछ दिखावट डाल नहीं दो, है। जाना होगा जाएगा, नहीं जाना होगा नहीं जाएगा, ये नहीं कि मैं दिखावट एडिटिंग करना है, कुछ नहीं। ऐसा कुछ। तो द बिहार विजन को आपने देखा, ये थे अतुल ठाकुर जी। बताना चाहूँगा कि इनके सॉन्ग्स जिस तरह के जुड़े होते हैं मिट्टी से, लोगों को बहुत पसंद आते हैं। थोड़ी सी बात करी हमने इनसे, जाना कि जातिवाद को लेके किस तरह से ये देखते हैं उसको, और बताया इन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया। जब आप ये पॉडकास्ट देखेंगे तो आप खुद समझेंगे कि अपने हित में काम करना सबसे बड़ा स्वाभिमान होता है, और अपने आप में स्वाभिमानी होना बहुत बड़ी बात है।
अतुल ठाकुर जी का धन्यवाद करना चाहूँगा इस पॉडकास्ट के लिए। द बिहार विजन को आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, फॉलो करिए और साथ साथ हमें भी अपना आशीर्वाद दीजिए और हमारे भाई को भी दीजिए, आलोक भैया को, और जितने भी यहाँ पे टीम है सबको दीजिए। थैंक यू द बिहार विजन, जो आपने मुझे बुलाया और मेरी ज़िंदगी के बारे में कुछ बातें किया। अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। और सब्सक्राइब जरूर करिएगा द बिहार विजन को। सब्सक्राइब कर लीजिएगा द बिहार विजन को। ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए देखते रहिएगा। और अतुल जी के बेहतरीन गाने, चाहे वो मुस्कान को ड्रम में कसने से लेकर हो, चाहे ढोड़ी चोली के ऊपर हो, वो सारे हम इस डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अतुल जी ने जिस तरह के भक्ति गीत गाए हैं और करियोग्राफ रहा है, मैं एज अ फैन उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसे ही एकदम बने रहेंगे करियर के साथ और भोजपुरी संगीत में एक नया रंग और नया रोमांच लाते रहेंगे। उम्मीद करेंगे कि इस वीडियोस पे जल्द से जल्द आप 1000 व्यूज़ ला देंगे और जैसे इस वीडियोस पे कुछ व्यूज़ आ जाएंगे, हम उम्मीद करेंगे कि अतुल जी के साथ दोबारा पॉडकास्ट रखा जाए, क्योंकि जिस तरह उन्होंने आर्टिस्ट के बारे में बताया और भोजपुरी के सिलता को बताया, वो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी कहानियों को दोबारा अनफोल्ड करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप जरूर आएंगे एक बार हम बुलाने पे। आप 1000 बोल रहे हैं ना, मैं 1 लाख का कोशिश करूंगा। 1000 तो हमारे भाई ही, मेरे घर वाले ही इतने कि देख लेंगे तो खत्म। आपका स्नेह प्यार है कि आपको इतना दिख रहा है। उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द अतुल जी ने जैसा कहा हो जाएंगे इस वीडियोस पे और हम दोबारा अतुल जी के साथ कुछ अनफोल्डिंग टैलेंट्स को वापस लाएंगे इस चैनल पे। देखते रहिएगा द बिहार विजन। याद रखिएगा हमारी टैगलाइन, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है सुपर हीरो। आज हमारे सामने जो सुपर हीरो थे उनका नाम था अतुल ठाकुर जी। आशीर्वाद बनाए रखिएगा। देखते रहिएगा द बिहार विजन। धन्यवाद।